स्टार्ट है। हेलो गाइस, वेलकम टू एपिसोड ऑफ चिल हम पॉडकास्ट टेक 2 अगेन। माइक ऐसे दूर रखना पड़ता है, हम सामने से ला रहा था ना, तो इसका आवाज इधर घुस रहा है बार बार। क्या करेगा, आवाज इतना बड़ा फैला हुआ है। गाइस, वेलकम टू चिलम पॉडकास्ट 7 Take two. एपिसोड। टेक 2 फिर से टेक 2 एडिशन। भाई हम लोग कोई शराब और दे दे रहा है भाई, हर बार हम लोग रिकॉर्डिंग कर भाई रहा है। एक हर पॉडकास्ट में कभी ना कभी कुछ ना कुछ भोसड़ूपन हुआ ही हुआ है। शराब दो, कुछ अच्छा करो। आशीर्वाद दो भाई। हमें तो समझ जाओ कि अगर 2 घंटे का पॉडकास्ट है तो 4 घंटे का मेहनत लगा हम लोग। हाँ भाई, हम लोग 2 घंटा डाल रहा, 2 घंटा इधर बर्बाद कर रहा है। भाई बोलते हैं, शराब मत दो, शराब दो। तो भाई सिस्टम क्या चल रहा है बताओ। अरे सिस्टम का बात कर दिया गया। देखो छोड़ा जा टिरे सिस्टम में आ जाएंगे। वो देखा है रोम भाइयों सिस्टम फाड़ देंगे। अभी सिस्टम हुआ ना अभी बिग बॉस में। भाई एमी शाह ने बहुत बुरा कर दिया। भाई सलमान सिस्टम का। फाड़ दिया, सही कहा। भाई बहुत मीन बात सब नहीं, बोल रहे नहीं, हैं। नहीं, बात सुन। भाई से अगर तुम लगेगा अच्छा तो ऐसे ही होगा। भाई का साथ बकर नहीं करने का भाई भाई है। और ये एलवीस यादव भाई का ऊपर रोस्ट डाला, हाँ। ऐसे थोड़ी चलता है। वो अलग बात है कि एलवीस यादव का सिस्टम बॉयज तो एकदम मार के रख दिया। भाई 3 मिलियन फॉलोअर कम कर दिया। गिरा दिया सलमान खान का फॉलोअर भाई। मजाक का बात है। सिस्टम बॉयज में लगता है थोड़ा सा क्षति जो हुआ है ना, क्षति भाई को तो System boy। पूरा दुनिया में क्षति पहुंचा सकता था। एलवीसी यादव को भाई भीष्म पितामह है भाई, उनको क्षति पहुंचा दी। मजाक भाई। करता है। हाँ भाई को कुछ उतना नुकसान नहीं हुआ। हाँ, भाई को भाई क्या ट्रेस भी कुछ नहीं कर सकता है। ये भाई अच्छा रोल दे दिया भाई। अबे एक्चुअली इंटरपोल भी अपना इंफॉर्मेशन भाई से लेता है। ठीक है। सन का वो आता है ना, पूरा लाइट आता है, वो भाई के कारण भाई के कारण। एक्चुअली आता है वो भाई का बस एक ही नेमेसिस है पूरा दुनिया में। कौन? गोल्डी ब्रार। गोल्डी ब्रार तो वो तो देखो, दुनिया में जो भी चीज हो रहा है ना, गोल्डी ब्रार उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। भाई ये वीडियो तो बंद हुआ ना, गोल्डी ब्रार रिस्पॉन्सिबल है। जादू टोना का रिस्पांसिबिलिटी भी वही ले। है, गोल्डी ब्रार एक कोई बोलो मत भाई, चिलम कोच के सबका घर पे नोटिस भेज देगा। अबे लेकिन ये एलविस भाई को तो रोल दे दिया ना सलमान। बोलते हैं कि अगर तेरा कोई फॉलोअर से 500 रुपया मांग लेंगे तो देगा क्या? वो असल में उस समय इमोशनल था, नहीं तो बोलता दे देगा भाई। और दे भी देगा भाई। तो भाई क्या बोलना अच्छा, ये चाहता है? emotion- भाई का emotion कोई उसको गरीब किया follower कैसे? नहीं है क्या? हाँ भाई बोलना चाह रहा है कि उनका फॉलोअर सारा फॉलोवर अमीर है। हाँ भाई भाई अबे असल में वो कोई लड़की उड़की थी, हमको नहीं पता, हम तो देख नहीं रहे। तो वो लड़की उड़की का ऊपर कुछ बोल दिया, वो गाली वाली कुछ अच्छा। तो अब वो सेंसर करके दिखाया तो गाली तो दिखा नहीं अच्छा, तो अपने उसको वो सुना दिया गया। वो उसका मम्मी को सुना दिया भाई। भाई, मम्मी को सुना दिया भाई कोई भी सन्नू भाई फोन करके उसको घर पे गाली अरे दिया। भाई फोन कर, वीडियो कॉल। अरे मम्मी उधर वो देख, पहले तो उसको पूरा दिया, ठीक है, 1 घंटा तो उसका लिया पूरा। अच्छा। कि तुम ऐसे कैसे बोल सकता लड़की के बारे में, सबका लिया। जितना लोग उसका बात पे हंस भी रहा था सबका लिया। तुम लोग कैसे ऐसे हंस सकता है, ये वो लसन वसन। तो भाई पहले से ही सिस्टम देते जा रहा उसको। उसके बाद मम्मी को वीडियो कॉल पे लिए, गाड़े फट गए। भाई तो लेकिन बहुत भयानक आदमी है यार, तुम सोच रहा भाई है तेरी सबसे मम्मी लीडर। एक्चुअली तेरी मम्मी इंथुसियास्टिक है भाई के सबसे लीडर है अपना। अब तुम सोच पर दुनिया में तुम 2 आदमी से अब डरते ये हो। तो अपना एज का आदमी से बात करें। एक तो तेरी मम्मी से और एक तेरा बाप। तुम कितना भी बड़ा हो जाए, तेरा बाप अगर तेरे सामने आके तेरे को कुछ बोल दे, तेरा गांड फट ही जाएगा। नहीं, लेकिन गोल्डी ब्रार से भी डरता है भाई। अरे शिट यार। नहीं, लेकिन गोल्डी ब्रार क्या है ना, वो भाई का छोटा मोटा नेमेसिस है, भाई का बड़ा बड़ा नेमेसिस है। भाई गोल्डी ब्रार किसको यो हनी सिंह को बोल रहा है कि ज्यादा उड़ेगा तो उड़ा देंगे। भाई हनी सिंह का एक वीडियो बड़ा फेमस हुआ था कि 80 है ओजी, मतलब ओरिजिनल गैंगस्टर्स हम लोग है, हम किससे डरेंगे। अभी फिर दूसरा स्वैप करके हनी सिंह का वीडियो रिलीज हुआ कि आई वांट प्रोटेक्शन एंड ऐसा हो रहा है, दिस इज नॉट हैपनिंग वेरी गुड। ठीक है ना, पूरा इंग्लिश में बोल रहा है कि मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए, मेरे को कुछ भाई नहीं लेकिन चाहिए। इन लोग का भी सिस्टम अलग ही है क्या, जिसको जिसको उड़ा देना है। उधर उसको उड़ा दिया भाई, गजब चल रहा है। पॉलिटिक्स है भाई, सब पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स तो हार्ड चल रहा है बाबा। पॉलिटिक्स से याद आया मेरे को अभी एक तो बहुत हार्ड बताओ, चीज बताओ। राहुल गांधी। राहुल गांधी तो है सेकेंडरी, इसके बाद आएंगे हम अच्छा। राहुल गांधी पे। हाँ। झारखंड के बारे में। अरे हेमंत सोरेन। सोरेन भैया क्या कर दिए? सोरेन भैया एक पूरा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होके बोले कोई भी झारखंड में लड़की चीटिंग करते हुए पाया गया 10 करोड़ का फाइन लगाएंगे। क्या बात कर रहा है? और 10 करोड़? 10 करोड़ तो पैसा अपना फैमिली को अलॉट कर देंगे। और फाइन कहाँ से देंगे? डब्ल्यू के नीचे से निकाल लेंगे। और ऐसा हुआ कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी मिलेगा तेरे को। क्या बात कर रहे हैं? अरे विधानसभा में पास भी हो गया बिल। अबे चीटिंग करने के लिए लाइफ तू टाइम सोच रहा है चकुलिया का एक तो बच्चा चीटिंग कर रहा है एग्जाम में, और उसको पकड़ लिया टीचर और बोला कि चलो अब पूरा तेरे गाँव को 10 बेचना करोड़ पड़ेगा। रुपया तेरे को देना होगा। साले 10 करोड़ है तो साला एग्जाम दे ही का है। देंगे भाई।
अभी एग्जैक्टली जिसके पास 10 करोड़ एग्जाम देगा क्या है? भाई मार्केट में वहाँ लौंडा के पास 10 लाख आता है तो पहले केटीएम उठाता है, फिर DSLR उठाता वो तो है। भाई, जरूरी और स्किनी पैंट भी बहुत अगर यहाँ पे 10 करोड़ का अगर तुम नॉर्मल ब्रेकडाउन भी करेगा ना, तुम एफडी भी कर देगा ना 10 करोड़ का, वो हर दिन एक तो केटीएम खरीद सकता बाल है। तो कलर करता है बताया भाई इन लोग, क्या सब लॉस ऑफ द एंड्स एंड डन। लॉ से छोड़ ना, लॉ से मेरे को लौड़े याद है, राहुल गांधी का लगा था ना एनडी वाला केस में। हाँ क्या वो तो गांधी साहब का गुजरात हाई कोर्ट में सब बोल दिए कि गुजरात तो मोदी कंट्रोल्ड है ना, तो हाई कोर्ट तो मोदी कंट्रोल करते होंगे। हाँ। लोगों को लगता है मालूम नहीं कैसे जुडिशरी करे कुछ होता है, सब मोदी लगता है, अलग होता है, ठीक है। तो उनको स्टे कर दिया ना, तो स्टे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं राहुल भैया, आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपका देखते हैं मैटर, काहे की जरूरी है भाई, मीम का कमी हो जाएगा इंडिया में। ये अच्छा है ना, सर्कल बहुत अच्छा है। कांग्रेस बोलता है बीजेपी को, बीजेपी बोलता है आपको, लेकिन आप तो चूतिया है, आप किसको बोलेगा भाई? भाई आप सबको बोलता है, आप सबको बोलते अबे हैं। लेकिन एक आप चीज से देखना, ज्यादा जमीन बेचा हुआ कोई पार्टी ही नहीं है एकदम भाई। डिसऑनेस्ट। अभी जैसे अभी इंडिया वाला जो ये था इन लोग Alliance, Alliance में, Alliance। अभी ऐसा एक भी पार्टी नहीं है उसमें जिसको आप क्रिटिसाइज नहीं किया है किसी भी हाँ। चीज को लेके, मतलब करप्शन लेके, परिवारवाद लेके, सब चीज, और सबके साथ बैठ के अब ये की थाली में खा रहा है। अभी सीन क्या है कि भाई बोलता था हमको बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, बट वही है कि 48 करोड़ तो फिर चल गया ना उसमें। वही ना, बोलते हैं कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं दो रूम के एक घर में रहता हूँ। साला 50 करोड़ का रेनोवेशन करवाया भाई, 50 करोड़ का रेनोवेशन कराया, सिर्फ 50 करोड़ में तुम कितना बड़ा मैंशन में सकते अभी हो। इसमें ये लोग बड़ा अच्छा फन फैक्ट बताते थे तो, और इसमें तारीफ, सच बात है तो तारीफ करने बनता ही है। तो योगी आदित्यनाथ जब बने ना सीएम फर्स्ट टाइम, तो एक आदमी है जो उनका ऑटोबायोग्राफी लिया है, उनका नाम हम भूल रहे, बुक लिखा उनके ऊपर, तो उनके साथ पूरा रहा वो टेन्योर भर, और उनको स्टडी किया पूरा, तो बायोग्राफी लिखा उनका। तो वही बता रहा था, नाम हम लोग बता देंगे, याद नहीं आ रहा मेरे को, तो वही बता रहा था कि एक प्रथा है। प्रथा क्या मतलब कि तुम सीएम बनता है, हाँ, तुम समझ गया, अपना मनपसंद गाड़ी ले गाड़ी सकता तुम है। ले, जैसे मायावती सीएम बनी तो फॉर्च्यूनर ली, नहीं फॉर्चुनेटली लैंड क्रूजर लैंड क्रूजर ली थी, अखिलेश यादव कुछ गाड़ी लिए थे। मायावती के साथ Fortuner हम बोलो बता बोलो। रहे, ठीक है। तो मायावती जब आई तो वो लैंड क्रूजर मंगवाई, उस समय नहीं दिया था इनको, एक्वायर नहीं किया था टाटा लोग, तो 1.5 करोड़ का लैंड क्रूजर मंगवाया, उसको बुलेट प्रूफ करवा के सेट कर दी। फिर जब अखिलेश भैया आए तो अखिलेश भैया फिर मर्सिडीज का लिए कोई, और उसमें भी 7 करोड़ का लिए। तो जब ये योगी आदित्यनाथ आए तो उनको बोला कि भाई आपको कौन सा गाड़ी चाहिए, तो वो बोले कि कौन सा गाड़ी, क्या जो पुराना गाड़ी है उसी में भगवा रंग का सीट कवर लगाओ, चलो हो गया। और उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंस है, वो बोले कि भगवा चेंज का प्रतीक है, तो इसका ये मतलब है कि ये जो सीट है ये मेरे पास हमेशा नहीं रहेगा। चेंज नहीं, भगवा सैक्रिफाइस का एक्चुअली सैक्रिफाइस का प्रतीक है। त्याग। और हमको इससे ये पता चला है कि ये सीट हमेशा मेरा नहीं रहेगा, मेरा नहीं है, और तो एक ड्यूटी है मेरी। और जब भी हम इस सीट पे बैठेंगे तो हमको कोई घमंड नहीं करना। तो मेरा पॉइंट वही था कि भाई जिसका भी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन हो, लेकिन एक कैरेक्टर आदमी का अगर तुम देखेगा तो एक आदमी एकदम चोर है, तेरे को पता है 50 करोड़ रुपए का रेनोवेशन, भाई क्या हीरा मोती जड़वा रहा है दीवार में, क्या करवा रहा तुम, ठीक है। और एक आदमी मतलब ये वेस्ट किया ना भाई, 7-7 करोड़ 10-10 करोड़ का गाड़ी लेके तुम लोग घूम रहे, किसके लिए? और जबकि एग्जिस्टिंग गाड़ी है, आदमी लोगों का वो पैसा सब गाड़ी भाई प्रीमियम गाड़ी है भाई, वो सब थोड़ी 1-2 साल में खराब होने वाला चीज है। तेरे को कोई गोली भी नहीं मारेगा, तेरे को थप्पड़ ही मारेगा बस। इतना क्यों प्रोटेक्शन ले रहा है? वही ना, केजरीवाल वो तो गया ना, सिसोदिया बाबू तो गया ना अंदर जेल में। अब ये लोग का पूरा आप और लोकसभा ऐसे ही है। वो आतिशी मार लेना जो है उसका नाम, उसका टाइटल ही मार लेना है, तो साला ग्रैंड बस्ती वाला हो गया। अरे उसका नाम रोज पता है नहीं कैसे मार। पड़ा है? कैसे पड़ा? मार्क्स और लेनिन से, मार्क्स से मार और लेनिन से लेन। क्या बात? Seriously? सीरियसली उसके पापा कम्युनिस्ट थे, तो वो उसका उन दोनों के नाम पे उसका अरे नाम रखा है। बाप रे क्या बाप। फन मार फैक्ट लेना। पता है? वाह, ओ फन फैक्ट क्या नाम बता? आतिशी मार आतिशी लेना। मार लेना, मार लेना। मार लेना इसका। अरे बहुत मस्त, मतलब बहुत अच्छी औरत समझा, मतलब इतना अच्छा से स्पीच दे रही थी कि जब से आप आए Honest है दिल्ली बहुत। में, आप बहुत ऑनेस्ट है। दिल्ली में जब से आप आए, आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। एजुकेशन वाइज तो आप जितने भी प्राइवेट स्कूल है वो सारे गवर्नमेंट स्कूल को उन्होंने पीछा छोड़ दिया है। मतलब इतना अच्छा से बोली और सच बात बोली, एक जुबान बिना पे डरे। जुमा केसरी के एक्चुअली साथ वो बोलना ये चाह रही थी कि गवर्नमेंट स्कूल अच्छे Government school better हो गया। बेटर हो वो गया। बोलना यही चाह रही थी, मतलब सच बोल रही थी गोविंदा जैसा। अब एक जुमा केसरी के जगह जुमा सरस्वती हो गई। कभी कभी सरस्वती माता आ जाती है। कांग्रेस से रिलेटेड क्या फैक्ट बता? थोड़ा लड़का ऐसा भी दिखती हो। कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कुछ बोला था, अरे उनसे बात करना छोड़ दिया। अरे शेहजाद वही- पुना वाला वही थे। कांग्रेस का हम बता रहे थे, मेन जो कांग्रेस का पूरा सिस्टम ही हो गया ना कि
अबे पूरा एकदम सेल्फ डिनायल में चल रहा भाई लोग ना, कि कुछ भी गलत है तो देश का जनता ही सब खत्म है, ठीक है। स्टेट इलेक्शन में लोग जीतता है तो ठीक है, तब ईवीएम काम करता है, जब हारता है तो ईवीएम में फ्रॉड हो जा रहा है, जनता पूरे हिंदुत्ववादी कट्टर हो जा रहा है, नेशनलिस्ट हो जा रहा है, फासिस्ट हो जा रहा है। तो वही मतलब धीरे धीरे करके लोग अपना क्रेडिबिलिटी खत्म कर रहे भाई हैं। कांग्रेस में क्रेडिबिलिटी अब तो मेरे को लगता भी नहीं है। देख बचपन में मेरे को क्या लगता था कि एक ही सरकार है कांग्रेस, इसको वोट मिलता है, ये लोग आके हमको रूल करता है। आफ्टर ये जो मोदी जी का एरा आया 2014 में, जब हम थोड़ा सा पॉलिटिक्स को फॉलो करना स्टार्ट किए, पढ़ना स्टार्ट किया, तब पता चला कि भाई ये क्यों था देश में और लोग क्यों चुन रहा था भाई इसको। 2014 के बाद भी ना बहुत अच्छा लीडर लोग कांग्रेस में था। बिस्वा शर्मा, हेमंत अभी बिस्वा हाल शर्मा। में ही उनका क्या शहजाद पुणे वाला का तो इंटरव्यू था ANI पे पॉडकास्ट में, तो वो बता रहा था कि हमको मतलब ऐसी बातचीत हो रहा था, तो डिस्कशन में गांधी परिवार लोग साथ में ही था, तो वो बोले कि आप लोग जो इतना इन्वॉल्वमेंट अपना रखे हैं बेकार का, इसको हटाइए कांग्रेस से। उन लोग का चक्कर में ही कांग्रेस खराब हो रहा है भाई। तो उन लोग क्या किया, उसको पूरा कट ऑफ, भाई बता रहे थे कि उन लोग पूरा कट ऑफ ही कर दिया, उससे बातचीत ही खत्म कर दिया, तो भाई छोड़ दिया, बीजेपी में आ गया। ऐसे कर करके तो सबको भगा दिया उन्होंने, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भगा दिया, सचिन पायलट है तो गलती से बचा हुआ है, भाई वो भी हट जाएगा तो फिर कोई बचेगा ही नहीं। जिस लीडर को थे वो बहुत ये मतलब एकदम सिंधिया- क्लास का पढ़ा लिखा नेता है भाई। भाई वो राजा घराना से है हाँ, भाई, वो राजघराना से वो है। जयपुर हाँ, का रॉयल घराना से, फैमिली। रॉयल और फैमिली भाई से। बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है वो, पता है। वही ना, तो मतलब जिन लोग भी राहुल गांधी का मतलब छवि से बड़ा दिखने का कोशिश कर दिया, उन लोग को हटा दिया। अभी एक चीज अभी हम नोटिस किया, उस टाइम पर रेलवे मिनिस्टर कौन था पता? लालू यादव। अभी रेलवे मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल, ठीक है। नहीं, पीयूष गोयल नहीं, अश्विनी वैष्णव, सॉरी अश्विनी अश्विनी वैष्णव। और अश्विनी वैष्णव कौन है तुम देखना, वो कितना पढ़ा लिखा हाँ है। भाई। तो तुम एक सटल डिफरेंस देख रहा है कि जो तेरा कैबिनेट मिनिस्टर्स है भाई वो कौन मिनिस्टर है? लोग का तुम बात करेगा तब तो भाई एस जयशंकर फाड़ आदमी, ठीक है। सुषमा स्वराज अमित नहीं है शाह। उनसे। स्वराज, अमित शाह होम मिनिस्टर, लेकिन भाई, होम मिनिस्ट्री में तो भाई दिक्कत चल रहा भाई है। इसमें तो बोलने झांकी में रहती भाई है जब तू बड़ा। सुनेगा ना ये सभा में, भाई जब अमित शाह बोलता है ना भाई, अबे वो तो मजा चल आ जाता ठीक है, है लेकिन मुझे। इंडिया में आजकल भाई इंटरनल बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अभी जैसे मेवात में हुआ, उधर भी सेंसिटिव बहुत टॉपिक खराब है ये वाला, टच नहीं लेकिन करना यार चाहिए। मतलब टच का बात नहीं है, पॉइंट यही है कि भाई बहुत हो रहा होना है, नहीं चाहिए। हर 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 दूसरे महीने किसी ना किसी जगह पे राइड चल रहा है। मेरे को लगता है स्ट्रैटेजी। अबे ये वही है कि तेरे को नाम खराब करना है ना कांग्रेस को, आने वही- से पहले वही- 2024 इलेक्शन आ रहा है और नाम तो इमेज खराब But करने देख, का। अगर- जबरदस्ती ये लोग प्लान कर रहे हैं सब सारा चीज को, लोग को समझ आ रहा है ये सब चीज जो कर रहे हैं ना कांग्रेस, लोग को समझ में आ रहा क्योंकि है। उतना साल से तो नहीं हो रहा था ये सब चीज, अचानक से 2024 हाँ भाई, साल में आने यूपीए लगे, का तो ऐसे टाइम क्या पे होने लग गया? यूपीए का टाइम पे इतना घोटाला, इतना स्कैम पे स्कैम आ रहा, उस समय किसी का जमीर नहीं जाग रहा था। अभी सबको CAA NRC सब समझ में आया। अबे हम लोग को बिल के बारे में पता कहाँ चलता था पहले भाई? वही तो आजकल इतना इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ जा रहा है कि भाई अरे CAA आ गया तो अमित LAP आ शाह गया। यही चीज पे तो बोल रहे थे, समझा ना, कि जब कांग्रेस का सरकार था 2014 के टाइम में, समझा ना, तो ये लोग असेंबली बैठता ही नहीं था लोकसभा, समझ रहा है, लोकसभा नहीं बैठ रहा है, हाँ हाँ बात नहीं हो रहा है, मतलब जब विंटर सेशन हो रहा है तब आ रहा है एक बार, हाँ। वहां उस टाइम बैठ रहा है, उसके बाद फिर गायब है, लोग दिख ही नहीं रहा है। और कभी कभी कोई मिनिस्टर लोग ऐसा हुआ कि भाई चलो थोड़ा ना गाली गलौज कर लेते जाके, तो ये लोग हाफ डे का सेशन ये करता था, बुलाता था, और उसमें गाली गलौज खाली हल्ला करेगा, गाली वाली सब गाली देगा तो और चल जाएगा, बात कोई करेगा ही नहीं। वही तो ना ये लोग भाई। यही किए ही है पूरा इसमें गवर्नमेंट में। अबे तो वही तो हम बोल रहे हैं, मतलब एक तो मतलब ऑपोजिशन में भी रह के ना थोड़ा सा इज्जत रखना होता है, वही- पूरा इज्जत ही खत्म कर दिया है भाई। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे ताकि उन्हीं का नाम लेने वाले एग्जैक्टली वो ऑपोजिशन में भी थे, लेकिन कितना इसका हमने respected पिछले थे। बार भी बात किया था। अबे तो मेन बात है कि अब ऐसा एज है ना कि तुम बेवकूफ नहीं बना सकता पब्लिक को, ठीक है। वो एक तो खरीदा हुआ न्यूज मीडिया वाला चला गया जमाना, ठीक है, तो ये सब करता तो आदमी को दिख जाता है। जब अबे वही है ना कि तुम तरक्की अपना देख रहा है कि नहीं देश का, आप जैसे हम तेरे को एग्जांपल देते अब हैं, राइट्स को यूज कर रहा है वोट बैंक के लिए, वो नहीं मिलेगा भाई, अब वोट हो गया, वो समय पार ठीक है, हो वो गया। तुम अबे वही है कि ये सब चीज ना पुराना स्ट्रैटेजी है, समझा। अब नया स्ट्रैटेजी में अगर तेरे को जीतना है ना, तेरे को डेवलपमेंट दिखाना होगा, पब्लिक को डेवलपमेंट दिखाना होगा। अब जैसे तुम एग्जांपल ले लेके टेस्ला आ गया है तेरा पुणे में, हाँ भाई। खरीद लिया आगे, ठीक है। अब वहां पर चाइनीज ईवी मेकर लोग, वो लोग $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रपोज किया, हाँ, भाई हाँ, मना हाँ। कर दिया गवर्नमेंट। सोच रहा है कौन गवर्नमेंट नहीं चाहेगा भाई, क्या दिक्कत है, चाइनीज के साथ हम लोग कर सकता था, नहीं, लेकिन
कहीं की गवर्नमेंट का बन नहीं रहा है तो सीधा मना कर दिया। अगर सिर्फ पैसा देखता और अगर करप्शन देखता कि हाँ भाई मेरे को पैसा घुमाना है तो उन लोगों से लेने में क्या दिक्कत था। भाई न्यू इंडिया का चाइना पॉलिसी जो है ना इतना टाइट चल बहुत रहा है। टाइट है भाई। हम लोग अभी जो रिकॉर्ड हुआ उसमें भी डिस्कस किया था ये चीज कि तुम बता रहा था क्या लैपटॉप और लैपटॉप पीसीज ये सब सारा मैन्युफैक्चर अगर इंडिया में होगा तभी वो बिकेगा। हाँ। और कंपनीज इंपोर्ट इसमें मतलब एक बाहर तो से अच्छा import मेरे नहीं को होगा। चीज समझ में आया कि अभी कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है तेरा आईफोन? चाइना में। अब तुम सटल तरीका से एक तो लॉ अंदर पास कर दिया। चाइना को कुछ नहीं बोला, ये नहीं बोला कि चाइना का मैन्युफैक्चर हम लोग नहीं लेंगे, उल्टा बोला कि बाहर से मैन्युफैक्चर नहीं होगा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। घाटा किसको होगा इसका? चाइना का होगा। ये लोग यही लोग मैन्युफैक्चर ही कर रहा है। एप्पल ओपल का बहुत बड़ा मार्केट शेयर इंडिया में है ना भाई। कितना स्ट्रैटेजिक है देखिए, पहले हम Exactly लोग ये सब भाई। चीज सुनने को भी नहीं मिलता था कि ऐसा कुछ सोच रहा कोई और मिनिस्टर। इसमें अपना राहुल चाचा क्या बोल रहा था कुछ दिन पहले का ही था ना बयान कि अरे चाइना से फटता है हम लोग का इंडिया का अरे भाई वो ऐसा। आदमी देख हमको ना बोलना नहीं चाहिए बट कितना बड़ा मतलब उसको लगता है बाप का जागीर है, उसका बाप दादा को क्योंकि मिल बाप गया का था ही ना। जागीर था ना भाई। हाँ, देख उसका बाप और उसकी जो दादी थी वो लोग सही में अच्छा नेता था, पावरफुल नेता हो था। सकता है। ये हाँ, नेता मतलब- एक तो नेता बोलने लायक आदमी नहीं है भाई। हाँ सब भाई, इसका मतलब नीचे सही रहता बताएं है। तो मतलब अगर मेरे को डेमोक्रेसी का एग्जांपल देना हो तो हम राहुल गांधी को कभी नहीं देंगे। अबे उसका मतलब इंदिरा चाचा को गांधी फौज कम से कम नसबंदी करवाया था। अरे वो तो आज था भाई, पकड़ के नसबंदी कर- गाड़ी आ रहा है साला भर भर के आदमी भाग ने- रहा है। मतलब तू सोच रहा कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा कि पकड़ो और नसबंदी करो। सबसे मस्त चीज देख, अभी दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या चल रहा है? यूएस में चाहे चाइना में डिप्लीटिंग decline, पॉपुलेशन। हाँ, decline। यहाँ तक कि रशिया में भी वही चल रहा है, रशिया में भी डिक्लाइन कर रहा है। क्योंकि old लोग इन लोग ज्यादा जो है। हम लोग को पढ़ा रहा था क्या ओवर पॉपुलेशन इज बैड। अबे ओवर पॉपुलेशन इज बैड कब? जब तुम्हारा पॉपुलेशन मतलब काम करने लायक न रहे। काम करने का एज का पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन है, वाइब्रेंट पॉपुलेशन है, तो जाके वो लोग कुछ ना कुछ तो करेगा ही भाई, एक्टिविटी होगा। और एक्टिविटी तो चाहिए देश में करेक्ट। अलाइव रहने के लिए, इकोनॉमी अलाइव रहने के लिए। वो तो तो वही हो है। नहीं सकता है, एक डेवलपमेंट होगा तो पॉपुलेशन अपने आप कम होगा, वही कम, बात है। वही तो हाँ। अभी तो अब ऐसा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। तुम कुछ बोल रहा था क्या कि हम कंप्लीट कर लें? नहीं, अच्छा हाँ, तो अभी ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया कि तुम स्टार्टअप्स कर सकता है भाई, यंगस्टर लोग तुम कंटिन्यूअस स्टार्टअप भाई ये जो एनडीए का आया 2014 उसके पहले कहाँ कोई स्टार्टअप का नाम आता था भाई? भाई ये सब तो देख, पता मेरे को ऐसा लगता मेरे को है लगता है अभी जो एरा नाव पे अभी तो आजकल बहुत लोग चढ़ रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप जो नाव आया है, एरा नाव पे तो आजकल बहुत आसानी से ये कोई भी मोदी चढ़ वेव का जाता है। साथ ही वाला नाव आया है क्या? बस, भाई बस। इसका हम देखो एक पूरा प्रॉपर प्लान बताते हैं। 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ तो उस टाइम पे अराउंड तेरा 2 या कितना बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट हो सबसे पहली बार एफडीआई आया इंडिया में। एफडीआई तो ऑल टाइम हाई चल रहा है। और उस टाइम पे सबसे ज्यादा एफडीआई मिला है, टेक्स को अलग बात है वो तो, लेकिन वहां से जो स्टार्ट हुआ है ना भाई वो फिर सीधा अबे एक्सपोनेंशियल तुम इसमें जो अभी बता रहा था वो लैपटॉप वाला, उसमें देखो मेक इन इंडिया का हाँ, एक तो हाँ। बहुत बड़ा पार्ट हो गया ना कि भाई अब यहीं पे मैन्युफैक्चर होगा। अगर बाहर हम तो कहीं बोलते हैं करें। ना स्पोर्ट्स कार ही बनाना चाहिए भाई इंडिया में। बनाएगा अरे भाई, हाँ, डीसी थोड़ा अवंती। थोड़ा आज एक वही अब कभी भी स्पोर्ट्स कार बोलेगा तो डीसी अवंती आएगा। भाई DC डीसी अवंती। अबे लेकिन स्पोर्ट्स कार भाई, फोर्ड का गाड़ी सब बहुत मसल कार जो था 70s का भाई, अरे Cadillac, कल्चर के बारे में बात करते हैं, एक चीज ऐड कर देंगे। हाँ, बता। बैंगलोर का एक स्टार्टअप है -0 करके, जो इंडिया का पहला ऑटोनोमस व्हीकल बनाया है। अच्छा उसमें तुम बैठ के सीधे जा सकता है, कोई स्टीयरिंग व्हील वगैरह कुछ नहीं है उसमें। क्या बात कर रहा है? फॉर्ड जैसा रहेगा, तुम बस जाके उसमें बैठ गए और मतलब अपना मैप में सेट कर दिया कि मेरा डेस्टिनेशन ये है और ऑटोमेटिकली से फ्यूचरिस्टिक टाइप का नहीं लग रहा भाई, जो ऐसा फ्यूचर सोसाइटी में दिखा रहा है कि ऊपर में रोड में ऐसे आके रुक रहा है, बैठो चल जा रहे हो। बस ये करना है। तेरे को एक चीज पता है वोक्सवैगन कितना कंपनीज को ओन करता है? कितना? Volkswagen Volkswagen बहुत सारा है ना। ऑडी है ना जो हम्म। Volkswagen का है, पोर्शे है ना हम्म। Volkswagen का है, बेंटली Volkswagen का है, स्कोडा Volkswagen हाँ, का वो है, सब तो लैम्बोर्गिनी, वो करता है। सीट, बुगाटी, जितना बड़ा कार का ब्रांड तुम सोच सकते हैं सब Volkswagen अबे लेकिन का कार का अगर बात कर रहा है तो मेरा तो बहुत प्यारा फेवरेट गाड़ी है। पागानी जोंडा नहीं नहीं नहीं, Mustang। फोर्ड मस्टैंग जीटी। मस्टैंग जीटी ये भाई मसल कार। मोस्ट वांटेड गेम, और उसमें रेजर का वाला नीड फॉर काला, स्पीड जो पिक्चर था उसमें क्या, उसमें शेल्बी का इंजन था, किसका इंजन उसमें था? कॉनिक से नहीं कॉनिसेक नहीं, उसमें मस्टैंग Mustang भी बना था। हाँ, नहीं, हाँ, उसमें नहीं, जो Koenigsegg- दादा रहता है कॉनिक सेक से वो रेस करता है, वो तो लेकिन रेस Koenigsegg करता है, टूट जाता है, वो फिर मस्टैंग उठाता है। नहीं वो तो छोड़ना, जो मेन पूरा स्टोरी है ना ओवरऑल, तो कि उसका जो दादा रहता है वो मस्टैंग का इंजन बनाया रहता है, हाँ। इसीलिए वो फेमस रहता है इतना। वो जो एरन पॉल जो play एरन किया पॉल जो है। रोल प्ले क्या किया नाम है उसमें, मूवी का?
नीड Need फॉर for स्पीड Speed मूवी का वो रिलायंस अच्छा ने किया है प्रोडक्शन, रिलायंस एंटरटेनमेंट। हाँ समझ गया। भाई तुम सो कितना सारा कार घुसा दिया है, NFS के चक्कर में घर पे वो मार गाड़ी खाया था। शेरॉन, उसके बाद सारा कॉनिक्स है वगैरह और ये सब सारा कार घुसाया हुआ है। मैं घर पे बैठ के NFS देख रहे थे हम्म। और मेरा घर वाला लोग सोच रहे कहाँ गायब है, 4 घंटा तक घर गया तो पूरा झापे झाप उड़ा भाई कहाँ था। Need for Speed पगानी जोड़ने भाई चाहिए। नीड फॉर स्पीड का जो क्रेज था भाई, क्या एक नंबर वीडियो गेम था भाई। नीड फॉर स्पीड खासकर मोस्ट वांटेड मेरा फेवरेट गेम था। हाँ। उसमें आती थी ना, हाय आई एम जोसी मैरी एंड आई प्ले मिया इन नीड फॉर स्पीड। आगे जो पहले कैसे कार जैसे डाउन हो गए ऐसे आके हाँ। उसके सामने कार में ऐसे करके आ जाएगी, फिर देखे रेजर बोलता था ए माय क्या हनी, कुछ तो बोला था उसको, यो माय लकी चार्म ऐसा ऐसा करके। रेजर का भी कैरेक्टर अभी उसमें सबसे मस्त मेरे को वही लगता था। सबसे हार्ड पता है वो मिंग को हराना था। नहीं मेन को तो हाँ, मेरे को सबसे मस्त वो गेम का एक्स फैक्टर क्या लगता था ना कि हम लोग ओरिजिनल शूटिंग्स किया है, मतलब असली कैरेक्टर्स लोग एनिमेटेड नहीं है, वो हाँ, असली आदमी लोग वो सब शूट किया और फिर ग्रीन स्क्रीन में उसको हाँ, डाला। मतलब उनके बॉडी पे सेंसर्स लगा के उनसे एक्टिंग करवाई जाती है फिर उस पे। मतलब ग्रीन अरे वो स्क्रीन जो हरा हरा पूरा हाँ, पहनता है, वो सूट कॉस्ट्यूम पहनता है, ये हर एक सेक्सी है भाई, एक नंबर गेम था भाई, मजा आ जाता था नीड फॉर उसमें। स्पीड का एसी वाला जो खेला तुम लोग? ऐसी तो हम लोग डबल पेयर में बचपन में कितना खेला है कि दोनों फरारी चूज कर लिया, मैक्लेरन एक तो ले लिया, पूरा चला रहा है। मतलब उसमें तुम ऐसा नहीं था कि ट्रैक्स के बाहर जा सकता था। भाई एनएफएस मोस्ट वांटेड का ये ट्रैक लिस्ट सब भाई, ट्रैक लिस्ट अरे इसका भाई। क्या गाना सब भी बुलेट था फॉर्म हमारा। वाले थे, सारा था। Hands Up Blood, पूरा एक नंबर ट्रैक्स था भाई। अच्छा ट्रैक रहता था वो ट्रैक सुन के साला स्पीड चलाने में और मजा आता मजा आता था। था। ये हॉट परस्यूट करके भी था उसमें, Hot Pursuit Need for भी एक Speed नंबर हॉट था। परस्यूट, उसमें जो पीला कलर का बम्बल बी वाला कार तुम लोग को ये मजा आता जब नीड फॉर स्पीड लॉन्च हुआ था उस टाइम पे ना बड़ा क्रेज हो गया था, तो एनएफएस का एक टॉय आता था कार वाला, तुम लोग खेला है उससे? बहुत महंगा टॉय आता था कि पूरा एक जोड़ जाड़ के ट्रैक बना हॉट रहा है। व्हील्स का बात कर तो रहा हॉट हूँ। व्हील्स का वही हॉट व्हील्स का बात कर रहे हॉट हैं। व्हील्स का भी गेम था, हॉट व्हील्स खेला है कि नहीं? एनएफएस और हॉट व्हील्स सेम नहीं है भाई। नहीं हॉट व्हील्स अलग है। हॉट व्हील्स का अलग जो है। गेम था तुम प्रॉपर खेला है कि नहीं? हॉट व्हील्स के गेम नहीं खेले हम, भाई। उसका उसका मूवीज भी आता था भाई। हाँ हॉट व्हील्स का मूवी आता था, उसमें ना तेरे को अलग अलग लेवल्स मिलेगा और उसमें लेवल्स में तेरे को मतलब पॉइंट्स कलेक्ट करना रहता था। उसमें बेसिकली रेसिंग नहीं रहता था, उसमें पॉइंट्स तुम कितना कलेक्ट कर सकते हो। अलग अलग ट्रैक। हाँ उसके Tracks ऊपर थे। कैसे रहता था, ऊपर में रहता था, ऊपर जैसे घुमा के लेके जाना है, अरे फिर हॉट वापस व्हील्स का करके। ट्रैक भाई वो मतलब लग्जरी चीज था, हम तो अपना बचपन में कभी नहीं ले भाई, पाए। भाई, भाई, हॉट व्हील्स का ऐड आता था टीवी पे, तो हम TV लोग पे हमेशा आता था। देखते थे। अरे भाई कभी वो खरीदा मेरा नहीं था। सपना ही रह गया है साला कि हॉट व्हील्स वाला पूरा लंबा सा ट्रैक हो अपने पास। अरे भाई उसके बाद ये सब तो बहुत फिर भी बहुत बाद में, जब कंप्यूटर्स आ गया था हम लोग घर में, कंसोल गेमिंग का जो क्रेज था अरे भाई वो तो एक ओलंपिक कॉन्ट्रा, निंजा टर्टल्स, कॉन्ट्रा एक एक करके बात करते हैं। कॉन्ट्रा का बात अबे करते हैं। कॉन्ट्रा का बता दे। रेसिंग वाला गेम्स में रोड रैश का बात कर लेते हैं। अरे भाई रोड रैश तो भाई एकदम एपिक गेम है मेरे रोड रैश को। का एक पेंसिल्वेनिया है ना, पेंसिल्वेनिया था और दो तीन जगह था, लेकिन बेसिकली मेरे को पेंसिल्वेनिया पेंसिल्वेनिया में याद खेले है, हम लोग। जिसमें तुम अब जैसे मान रेस चल रहा है, तो रेस चल रहा है तो कोई दूसरा ड्राइवर तेरे को चेन से मार रहा है, तो तुम क्या किया उसको हाथ और पंच और लात मार सकता था ना, तो तुम उसको पंच मारेगा तो चेन छीन लिया, फिर चेन उसको मार रहा है, गिर जा रहा है, लाते लात मार रहा है भाई दूसरा सबसे प्लेयर। ज्यादा मजा आता था पुलिस को मारने में। अरे हाँ, यार, लाते लात मार, अरे सबसे ज्यादा तो पैसेंजर जो रोड पे चल रहा है उसको चीख के जाने में। भाई ये सब में तो GTA वाई सिटी अबे जो रोड रैश में जब तुम बस्टेड हो जाता था तो लास्ट वाला एक तो इमेज आता था, एक तो अजीब सा मूवी अलग ही सा सामने था। लेके, याद है? अजीब सा वो इंसान दिखता था भाई। और हाँ। उस टाइम पे लगता था कि ये ग्राफिक्स क्या गेम बना दिया भाई, भाई मतलब तुम ग्राफिक्स का बात करो तो कॉन्ट्रा भाई अबे कॉन्ट्रा का फैक्ट बताते हैं। कॉन्ट्रा असल में जो है ना, वो जो पहला कॉन्ट्रा है, कॉन्ट्रा का भी बहुत सारा वर्जन है, लेकिन जो पहला कॉन्ट्रा है ना वो असल में सेट है तेरा मतलब 2600 समथिंग, मतलब फ्यूचर में सेट है वो। अच्छा। और फ्यूचर में कोई एक तो रेड रिडेम्पशन कुछ करके ग्रुप है, और उन लोग ना मतलब पूरा ह्यूमैनिटी पे कंट्रोल कर लिया। रेड डेड रिडेम्पशन। नहीं भाई वो दूसरे ही है। तो उन लोग ना मतलब एलियन है, उन लोग एलियन लोग आया है और पूरा ह्यूमैनिटी को अपना वश में कर लिया है। अच्छा। तो इन दो तो कॉन्ट्रा इन लोग मरीन कोर, यूएस नेवी मरीन कोर का है, और इन लोग को भेजा है कि तुम लोग जाके उन लोग को मारो और उसके बाद फिर मतलब ह्यूमैनिटी को छुड़ाओ उन लोग से। अरे तो बाप ये रे सिस्टम बाप, है। क्या स्टोरी सब था। और तेरे को पता है कॉन्ट्रा किसके ऊपर, मतलब उसका जो एक्शन फिगर है वो किसके ऊपर बेस्ड है? श्वार्ज़नेगर, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर।
हाँ। मेरे को लगता था रैम्बो पे बेस्ड है बट रैम्बो टाइप का दिखता है लेकिन आर्नोल्ड को ऊपर बेस्ड है उसका फिजिक वो लोग मस्त लगता था ऐसे करके लेट के पहले बैठ के मारेगा और उसका जो मशीन सब रहता था ऑटोमेटिक जिससे गोली निकलता था हाँ, तो अरे उसको भाई। उड़ाना है पहले अलग अलग तरह का हाँ। भाई गोली वहां करता से था। हम सीखे स्ट्रैटेजी समझा ना लाइफ में कि कैसे तुम एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज को स्ट्रैटेजिकली स्ट्रक्चर में पूरा का जरूरी नहीं है कि ऊपर से मारना है तो हाँ। पानी में भी गिर गया तो मार सकता है। है और ये फन रहता था उस गेम में भाई तेरे को भाई चैलेंजिंग कॉन्ट्रा से रहता था वो बात किया निंजा टर्टल निंजा टर्टल निंजा टर्टल भाई निंजा टर्टल के बारे में तुम क्या बता रहा था डोरिस अरे मस्त फैक्ट है उसका जो चारों टर्टल्स है ना हाँ। एक है माइकल एंजेलो एक है लियोनार्डो एक है और दो कुछ नाम उनका याद नहीं आ रहा मेरे को मगर वो सब इटालियन पेंटर्स के नेम पर उनका नाम रखा गया है। ये अच्छा, चीज नहीं ऐसा। पता था भाई मेरे को भी गौर नहीं दिया क्या बात मेरे को है। निंजा टर्टल में सबसे मजा आता था वो जो हॉरिजॉन्टल वो जो घूम घूम के पेट में मारता था पेट में ना मारता पूरा पूरा टर्टल तो ऐसा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और गोल गोल घूम के एकदम बीच में मारेगा एकदम शक्तिमान टाइप का भाई, हॉरिजॉन्टल उस टाइम पे ना हम लोग का चील प्रायोरिटी रहता था। ना अलग था कि मिशन कंप्लीट नहीं हुआ जब निंजा टर्टल में ऐसा लगता था कि एकदम पर्सनल लॉस हो गया भाई भाई निंजा टर्टल से अलग प्यार था भाई उसका ग्राफिक्स उसका अच्छा अच्छा था था। निंजा अब टर्टल अच्छा अगर अच्छा ग्राफिक्स का बात करें यार तो GTA वाई सिटी में एक तो मिशन था समझा ना तो वो सब सीडी उडी सब पार कर देता है तो एक का एक तो मिशन आता है जिसमें आरसी हेलीकॉप्टर उड़ाना रहता है अरे भाई, भाई वो तो ना वर्ल्ड का सबसे mission- मुश्किल मिशन भाई है। मेरे भाई। पसीना छूट गया था हम 2 महीना तक डिप्रेशन में हम पार नहीं कर पा रहे थे उसको पता हाँ, है और मेरा बड़ा भाई मिल के हाँ। उसमें दोनों कंट्रोल करना रहता ना मैच इधर का भी एरो की और उधर हाँ। ASWD भी करना हाँ। रहता है तो एक साइड हम कंट्रोल करता था एक साइड मेरा भाई कंट्रोल करता था हाँ। हम लोग दोनों मिल के रगड़ रगड़ के भाई उसको पार किए थे एक ही बार पार हुआ था वो और उसके बाद बोले भाई जीवन में अब फिर मिशन नहीं हमने करने एक बार पार किया उसके बाद 7 बार पार कर दिए क्योंकि अरे चूतिया लड़का था समझा ना तो वो पार कर दिया तो ईगो पे आ गया कि अगर ये लड़का पार कर सकता तो हम अब कैसे नहीं GTA पे करेंगे? बात हो रहा ना तो GTA पे दो मस्त मस्त चीजें बताते ये हैं हम भी GTA ऐड में करेंगे रात को, कोई GTA में तुम लोग पुल पार करके जो दूसरा आइलैंड पे जाता था Downtown। वो था ना मैरिड आइलैंड मैड्रिड आइलैंड, हाँ। मैरिड मैरिड तो आइलैंड ऐसे वहाँ कुछ downtown उसके दिखता था। मैरिड Married के बाद Downtown, downtown हाँ। आता था वो दूसरा अरे जगह वहाँ पे एक फिल्म इंडस्ट्री है हाँ है देखा था Yes। उसमें जो मिशन था जहाँ तेरे को हेलीकॉप्टर बैठ के सबको उड़ाना है machine उड़ाना gun से। है और उसके बाद फिर तेरे को फ्लैट होता क्या है ना कि वो लोग शायद कुछ शूट उट करते रहता है और जो मेन एक्ट्रेस रहती है ना उसका कुछ तो नेगोशिएशन रहता है वो बीच शूट में छोड़ कुछ तो उन लोगों का कंट्रोवर्सी रहता है अच्छा। शायद बीच शूट में छोड़ देती है वो तो इन लोग अब उसको डिफेम करने के लिए हम्म। या तो नहीं सॉरी शायद हम गलत बोल रहे हैं लोग शूट कर लिया रहता है अब उसको रिलीज करना रहता है तो उसी के बीच में मार और होता है जो तुम बोला हेलीकॉप्टर से उड़ के मारता है लास्ट में ना एक तो बिल्डिंग रहता है और अच्छा। उसके ऊपर वो लाइट फ्लैश करता है वो जो लाइट्स नहीं होता था जो तुम वेगस वेगस में भी देखा होगा जो हाँ। टू नाइट दिस हाँ, बड़ा सा हाँ, होता हाँ, है समझा। उस पे फ्लैश कर रहा था वो जो एक्ट्रेस होती है उसको बूब्स को फ्लैश करता है वही मिशन रहता है वो लाइट को अच्छा। टर्न करने का तुम लोग किया है वाला नहीं हम ये तो मतलब पहले से लास्ट लास्ट में आता होगा मेरे ख्याल से एकदम रैंडम साइड मिशन है मेन गेम का मिशन नहीं है अबे हम GTA में पैसा कैसे कमाते थे स्टंट मार के स्टंट मार के हाँ वो गाड़ी था ना बाइक ले लेते थे हम एक तो बीच उसका गाड़ी का नाम क्या था पी एक तो सैंचेस था जो पतला सा ऑफ रोड नहीं, बाइक वो नहीं रे, वो जो- हाँ वो तुम हायाबुसा टाइप का हायाबुसा एक टाइप बाइक की एक बात और कर रहे ये हो। उससे चल वो तो ठीक अच्छा अच्छा है हाँ, कुछ समझ गया समझ PG गया एक और मिशन था PG से GTA सबसे में ज्यादा स्टंट्स होता था GTA में एक और मिशन था जहाँ पे तुम एकदम ऑफ रोड में चल जाता था वहां पे तेरे को एक ऑफ रोडिंग टाइप का बाइक मिलता था अब तुम वो बाइक से झंडा तेरे को कंप्लीट करना था कि ये झंडा अच्छा चलाना है। हाँ तो वो वाला भी एक अबे साइड टैक्सी मिशन वो रहता तो था इसी साइड रहता GTA था में एक रॉक एंड रोल करके मिशन अरे, रॉकस्टार का भाई, मारना रहता Rockstar अरे, का मारना हाँ, वो ना मिशन मस्त था GTA में बीच पे अगर तुम कभी जाएगा ना तो बीच में वो रहता था लाइक रिमोट कंट्रोल कार चलाने वहां उसमें भी तुम रेस कर सकते yes, हो yes, और उसमें एक फन फैक्ट correct. क्या था कि हम रिमोट कंट्रोल कार को एक बार रोड पे ले गए थे मतलब बीच से ट्रैक से उठा के हम रोड पे ले गए और वहां पे मार दिए उसको लोग को मार रहे लोग उससे भी मर जा रहा है हाँ। जैसे नॉर्मल कार से मर रहा है ना आरसी कार से भी लोग टकरा के मर जा रहे हैं अबे तेरे को पता है एक तो हम ऐसी ये GTA में ना उन लोग और मिशंस डालने वाला था ऐसा सही है ना टैक्सी मिशन एम्बुलेंस मिशन इधर उन लोग कचरा उठाने का मिशन डालने वाला था लेकिन फिर लास्ट में हटा दिया उसको उन लोग रॉकस्टार पुलिस मिशन कोई खेला है हाँ पुलिस मिशन पुलिस कोई बन सकता है अरे हाँ पुलिस मिशन हम तो ये जनरली हम क्या करते थे कि पुलिस स्टेशन के अंदर घुसा और सबको मारने लग गया मशीन गन ले लिया नटर टूल्स दबाया मशीन गन आया अरे भाई GTA का जितना चीट कोड का टूल्स चीट कोड का पूरा सारा लिस्ट बना के रखा है याद है याद रहता गेट मी देयर फास्ट
Gets Ground there climb is amazingly me. fast. हाँ, सीवेज और वो Seaways. फैनी मैग्नेट Panzer. पैंजर अब Panzer पैंजर से से हार्ड हम क्या रहता करते है। थे, हम बुलाते थे पैंजर। पैंजर देख रहे पहले कि कहाँ गिरा है, वो भी तो खोजना था कि तेरा गाड़ी कहाँ गिरा है पैंजर, ठीक है। अब तेरा पैंजर गिरा है, कोई अभी चल वल रहा है उसके ऊपर उसके गिर के ऊपर- मर गया। अबे कभी कभी तो गिर के उल्टा हो जाता था तो बेकार हो जाता हाँ, था। फिर से बुलाना फिर पड़ता। बुलाना पड़ता था। 3-4 बार Panzer बुला रहा है। अबे तेरे को पता है ये जो अबे मेरे साथ एक बार क्या हुआ था, हम पैंजर में, मेरे ऊपर पैंजर अबे जो टॉमी वर्सेट्टी है उसका कैरेक्टर जो है ना, वो तुम लोग स्कारफेस देखा है टॉमी ना? मोंटाना। वो टॉमी मंटाना से इंस्पायर्ड है भाई, पूरा एल पचिनो। भाई मेरे को तो की कहता था पैंजर बुला के लोग को मारो और लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, लीव मी अलोन करके पूरा स्टार कम कर एक कैरेक्टर याद है तुम लोग, वैन द लैंस। हाँ भाई लैंस लैंस, हाँ, White उसका- कलर का जो पहनता है, अरे white व्हाइट कपड़ा। पिंक अलग अलग कलर का कोट पहनता था वो भाई, पूरे स्टाइलिश हाँ टाइप भाई का। एकदम। भाई लेकिन उस टाइम का कंप्यूटर इतना हैवी नहीं था, 512 MB भाई और RAM, लेकिन क्या GTA sexy San Andreas। ये तो बहुत एडवांस सैन एंड्रियास हाँ, का वो भी थोड़ा मतलब सैन एंड्रियास के मिशन सब भाई, किए लेकिन उसको बहुत ज्यादा दूर तक पहुंच नहीं पाए थे मेरे को भाई, लगता है। सैन एंड्रियास में टफ रहता था मिशन। San और ये तो बहुत San बड़ा Andreas- सिटी था उसका, मतलब मेरे सैन एंड्रियास में पूरा आहा मोमेंट तब हुआ ना जब हम देखी कि अभी तो तैर रहा है नदी में, और इस हाँ GTA वाइस सिटी हाँ, तैरता हाँ, है। तैर रहा है, तैरता भी था। वहाँ पे हम- अबे सैन एंड्रियास में भी एक तो मिशन है वैसा ही। सैन एंड्रियास में बहुत सारा वैसा मिशन सैन है। एंड्रियास में तो अलग तू प्राइस ऐसे आता बुला था। सकता है फैनी मैग्नेट से अलग से। नहीं वो नहीं, अरे सैन mod एंड्रियास याद है, में hot mod था, coffee। हॉट कॉफी करके। हॉट कॉफी हाँ। मॉड, हाँ। उसमें अगर तुम हॉट कॉफी डालेगा तो उसमें फिर वो अपना गर्लफ्रेंड को सारा सैन एंड्रियास के टाइम पे चीट कोड चेंज हो गया था पूरा, और दिल को धक्का लग गया, अरे वहाँ पे सब फिर उसका नया चीट कोड तो अलग ही था उसका भाई। चीट अलग था। हाँ। अबे तो सुन, तो हॉट कॉफी डाल लेगा ना तो फिर तुम जाएगा अपना गर्लफ्रेंड को पिक करेगा, उसके बाद उसको क्लब लेके जाता था, पूरा पार्टी वार्टी होगा, उसके बाद फिर वापस उसको लेके जाएगा, पूरा सेक्स वेक्स कर बैंग बैंग हुआ क्या वो, बैंग बैंग चलता था वहाँ पे। अरे 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 क्या बात है। फिर GTA गेम्स देख भाई रहे हो। ऐसा ऐसा है ना, मतलब अब जो हम लोग पहले बचपन में जो खेलता था GTA तो मेरे को लगता है भाई, बहुत GTA तो बहुत बाद में बाद आया। में हाउस ऑफ द डेड अबे खेला। सबसे पहले खेलता था जो कंसोल गेम सब जो खेलता सबसे था। पहले अगर Mario पीसी गेम में अगर बोलेंगे ना कि पहले पीसी का बात करते फिर कंसोल में तो जाएंगे। कंसोल का पीसी करते में थे। पीसी में जो सबसे पहला गेम खेला है, पहले तो एक फ्लैश गेम्स रहता था, समझा ना? हाँ। मिनी गोल्फ किसको याद मिनी है? गोल्फ रहता मिनी था, गोल्फ। उसके बाद फिर वो बोट रहता था, जिसमें बोट में तेरे को एक पार से दूसरा पार करना है, हम्म। मतलब ये सब छोटा 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 मोटा Flash गेम games, रहता था। हाँ। फिर तेरा इसका वर्चुअल कॉप 2 आ गया जो सेगा का गेम था, मतलब बेसिकली उसमें क्या रहता था कि कार से दो कॉप उतरा है, अभी तुम क्या करेगा कि जितना भी टेररिस्ट है इनको मारना है, समझा? तो जो भी इन्होंने रहेगा ना बंदूक लेके आएगा और एक राउंड से मतलब सर्कल रहेगा, अब सर्कल का कलर चेंज होगा, समझा? बेसिकली वो तेरा ग्रीन से रेड होता है, उतने बीच में तेरे को मारेगा और वो सर्कल तेरे को बता देगा तेरे को उसके अंदर जाके क्लिक करना है। अच्छा, राइट क्लिक से तेरा रिलोड होगा अनलिमिटेड एमो, समझा? राइट क्लिक से रिलोड होगा, लेफ्ट क्लिक से फायर करेगा। तो पूरा यही गेम था कि तेरे को फायर करते करते जाना है, फिर डाउनटाउन आगे चूज करना है। मतलब हम बता रहे कि अभी हम रिसेंटली थोड़ा दिन पहले ऐसी से बात हो रहा था, तो हम उसको वर्चुअल कॉप का उसको हम गेम प्ले दिखा रहे थे कि भाई देखिए गेम है। भाई मेरे को याद आ रहा था, मतलब देखने से मेरे को पता था कि अभी यहाँ गोली मारना, अभी यहाँ गोली मारना, अभी यहाँ गोली मारना। मेरे को याद है कि इतना बार खेल रहा ना वर्चुअल कॉप 2, और ऐसा हाउस ऑफ द डेड था एक तो, उसमें भी सेम था। अरे पहले यार। चमगादड़ आता है और बोलता है उसमें पूरा vampire मरने से का बचा- था। बचाना होता था। चमगादड़ आ गया तेरे को पहले पूरा बोलेगा कि तुम मरने वाला है, तुम गलत जगह आ गया है, ऐसा वैसा। फिर बोलता है कि तुम मेरा पीछे फॉलो करते रहो, हम तेरे को तेरा डेथ दिखाएंगे। और उसको पीछे भाई, फॉलो House of करते Dead सब बहुत पूरा मस्त आता है गेम एकदम था। ऐसे चलते थे, तुम मंडी उंडी उड़ाएगा उसमें पूरा सब कुछ कर। वो भी सेम था कि दो मतलब उसमें तेरे को एजेंट्स बता रहता था, दिया। हाउस ऑफ द डेड में 2 एजेंट्स रहता था, तुम एक एजेंट से भी खेल सकता था। तो बेसिकली तो मल्टीप्लेयर खेल सकता था। हाँ, हम और हर्षू हमेशा मल्टीप्लेयर ही खेलता था, वर्चुअल कॉप और हाउस ऑफ द हाउस ऑफ डेड। द डेड, और भाई हाउस ऑफ द डेड का स्टोरी था प्रॉपर और बहुत अच्छा ग्राफिक्स था उसका। अभी भी तुम खेलेगा ना वाला गेम, तो उस टाइम पे भी अच्छा गेम बनाया था वो वाला। तो अबे इससे सब मुझे याद आ रहा, प्रिंस ऑफ पर्सिया याद है भाई वो नोकिया का मोबाइल में Sands खेलता of था। Time। सैंड्स ऑफ टाइम भाई। भाई प्रिंस ऑफ पर्शिया का लेकिन ग्राफिक बड़ी टट्टी था साला उसमें, बहुत बेकार साला। लेकिन उस टाइम पे भी खराब लगता था खेलने में, ये क्या बना दिया वाला 2D गेम था वो तो पूरा। भाई कंसोल गेम का बात कर रहा था मैं, हाँ, याद वो है सब में ज्यादा मजा आता था। बचपन में अरे मेरे पास- प्रिंस ऑफ पर्सिया भी जो सेगा का जो बात किया ना, प्रिंस ऑफ पर्सिया भी सेगा ही का है। अच्छा। सोनिक द हेजहॉग ये भी सेगा का हाँ, है। सोनिक तो सेगा का है, वो तो उसका सबसे फेमस सोनिक कैरेक्टर का मतलब वो तो मैस्कॉट, लेकिन बेसिकली उसका मैस्कॉट वो नहीं था, उसका एलेक्स द किड करके जो था वो सबसे पहले निकला था सेगा का, तो वो लोग उसका मैस्कॉट था। वो उसका बहुत दिन तक मैस्कॉट रहा, Sonic लेकिन फिर भी- सेगा सोचा कि भाई अपना मार्केट बढ़ाए, कैसे कैसे बढ़ाए, देख रहा था सोनिक बहुत ज्यादा चल रहा था। सोनिक सब तो भाई उसका हार्ड mascot ये था कि घूम रहा है,
पूरा सोनिक का नया मूवी निकला था, कोई देखा? नहीं सोनिक का तो बहुत अच्छा, सारा उसमें चीज वो है। है जिम कैरी विलन बना है क्या उसमें। बात है भाई मस्त। सॉन्ग तुम भूल भी गए थे लॉन्ग फॉर अबे ये सारा इंडस्ट्री मतलब ये लोग तो सब कंसोल इंडस्ट्री सब है ना, जैसे तेरा सेगा हो गया, ये लोग भी कंसोल्स ही बनाता था, निंटेंडो ये लोग भी कंसोल्स बनाता था। निंटेंडो भाई, हाँ। निंटेंडो फेमस है, निंटेंडो कॉन्ट्रा से तो तेरा निंटेंडो बनाया ना। हाँ कॉन्ट्रा हो गया, ऐसे सारे निंटेंडो सुपर मारियो तो भाई इतना ओजी गेम था बचपन में, कोई अगर नहीं खेला तो उससे बात करने का मन नहीं सुपर मारियो करता। भाई मारियो नहीं मेरा खेला। बचपन का सबसे सुपर पहला मारियो खेला हुआ गेम मारियो ही था भाई। हाँ, मारियो सबको सबको ज्यादातर लोगों का पूरा- वही था। अबे मारियो में हम लोग मून मारियो का बात कर रहे थे अरे भाई। हाँ, मून मारियो चांद पे बेस्ड था, कूदेगा तो एकदम कूदते ही साला रहे। ग्रेविटी 1/6 अरे हम तो पूरा स्टेज पार कर देते थे कूद कूद और एक बार कूदे और एकदम कुदा दिए, सीधे सीधे फ्लैग पे पहुंच भाई गए। तो ये देख रहा है, उसमें भी मारियो मशरूम्स खाता था भाई। अबे हाँ अरे, मेरा सिस्टर मशरूम खा के पावर आ पता है, जाता है। मारियो मशरूम का मैट्रिक्स से बाहर ऐसे ही निकल चुका है। ऐसे ही निकल चुका है। अरे जी से याद आया भाई, जो अभी अचानक से मेरे को हिट किया, ठीक है मैं फैक्ट बताते फिर हम लोग वापस मारियो में आएंगे। बता बता हाउस ऑफ द डेड है ना, हाँ। हाउस ऑफ हे जी व्हाट हैपेंड हाँ, जी जी जी, वो सबको को जी जी बोलता था। बोले भाई जी क्यों बोल रहा अबे है? उस समय अपने को लिंगो समझ नहीं आया। एडवोकेट वही था भाई उस टाइम। टॉप जी उसी समय था। टॉप जी वही था, अरे। टॉप जी यही बोल रहा था। हाँ मारे पे बात कर रहा था। और सूट पहन के मारता था वो लोग। अबे मारियो नहीं, कंसोल गेम्स का बात कर रहा था। मारियो का ना एक ऐसा ये था कैसेट रहता था गटर में जाता वो। टनल टनल में जाता भाई। टनल ऐसा वो ड्रैगन से बचाने जाता है ना अपनी गर्लफ्रेंड को। हाँ एक्चुअली दो भाई रहता है लुइजी। जो सुपर मारियो में दो भाई रहता है, मारियो का पता नहीं मेरे को, लुइजी और मारियो, तो उसको लुंगी लुंगी बोलते थे हम लोग बचपन में। लुंगी बोलते तो लुंगी और मारियो लड़ता था आपस में कि कौन पहले माल को पटा लेगा। पीच नाम हाँ, था पीच उसका। नाम था उसका। तो उसमें एक टनल था, तो तुम वो टनल में जाता तुम सीधा पीच का घर में निकलता और तुम जीत जाता और टनल को खोजना और पड़ा। वहां से तुम अडल्ट बन जाता। हाँ, अंदर सीधे पीच के दिल में पहुंचना बीच था के वो बोल टनल। से मारियो का सबसे last सीधे दिल तक पहुंचने का। तो मारियो का सबसे लास्ट वाला जो ये है लेवल ऑफ Last वाला stage है ना। जो ड्रैगन आ जाता है हाँ। उस जिसमें। पार जाने पे ऊपर पुल टूट जाता है, ड्रैगन हाँ। उसमें गिर जाता अरे वो है। ड्रैगन वो फायर person है हाँ actually। भी, आग। उठता था हाँ। तो ड्रैगन गिर जाता था भाई। अरे, उसको आग बाग मारता था पूरा, उससे आग बच बोलता बचा था। के इस तरीके से मारियो अपनी, उस समय भी मारियो पीच को नहीं मिलता, बस एक लेवल कंप्लीट करता हाँ। और फिर क्वीन आती थी और बोलती थी कि अच्छा ठीक है एक लेवल और बाद आओ फिर तुम लोग मिलेंगे, ऐसा अब वो भी वही थी, वो उससे जबरदस्ती काम करवा रही थी। ओवर थी साली। हाँ। मतलब लड़का लोग को लड़वाती थी और फिर बोलती थी अच्छा तुम आ गया है ठीक है कल आना। मतलब वैलिडेशन के लिए अलग अलग स्टेज पार करवा रही थी उससे। अरे गजब। अरे। और जैसे ओलंपिक वाला गेम सब था ना, इसमें मेरे को लॉन्ग जंप हाई जंप ये सब बहुत ज्यादा मस्त लगता था। कंसोल गेम से मेरा प्यार का हम पहले वर्णन कर दे। जीवन में पहली बार मेरे को वीडियो गेम मिला था, ठीक है ना, और उसमें एक ही तो कैसेट था मेरे पास ओलंपिक का। उसमें शॉर्ट ओलंपिक गेम था भाई, सब चीज फ्रॉम शूटिंग से लेके तेरा आर्चरी हर्डल मिडल, मेरे को शूटिंग याद है भाई, ठीक है। उसमें मेरे पास वो गन वाला मेरे पास था सारा, clay वो shoot। लगा के मारने का, पूरा स्क्रीन में सटा के मारता हो पूरा एकदम चिपका के देते थे हम भाई। और भाई कंसोल गेम का थोड़ा अलग सिस्टम है भाई, उसके साथ अलग प्यार रहता था। उसमें हाँ, पहले अलग attachment रहता उसको था टीवी में कनेक्ट करो, फिर उसके लिए अलग से कैसेट खरीद के उसमें लगाओ। भाई जो कंसोल गेम में थर्मोकोल में जो डाल के दिया था वही थर्मोकोल में हाँ, प्रॉपर रख के जीवन उसको- भर उसको पैक करके रखता था भाई, उसका लास्ट- स्टिकर भी नहीं तुम हटने मानेंगे नहीं, जब कंप्यूटर है ना मेरे घर में तो कंसोल से तो बाल्टी में टूट के रखा हुआ था, हाँ, ऐसा वो भाई। खराब कंप्यूटर से बर्बाद वो कर लोग दिया। जो हम लोग दो गेम बटन खेलते थे, था। डक डक गो, जिसमें हम लोग डक को तो ब्राउजर है डक करके। वही हाँ। डक गो जो अरे डक हंट नाम है। डक डक गो मतलब यूज करता है ना कभी। हाँ तो उसको यूज करना मत तुम लोग कोई भी। लेकिन हाँ हम क्या बोल रहे थे, उसमें जो बंदूक जो बनाया था ना, जितना भी, तो हम लोग पहली बार ही देखा था ना भाई कि हाँ, अभी हाँ। बंदूक से मारा तो स्क्रीन में जाके मर कैसे जा रहा है, हम लोग का दिमाग खराब हो गया, अभी मतलब काम कैसे कर रहा है। हाँ भाई वो सब तेरे को पता है इसके पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि बना कैसे सब सारा। बताओ। तो बेसिकली क्या हुआ ना कि पूरा गेम्स का ये स्टार्ट मतलब पहला स्टार्ट हुआ था जापान में, अच्छा निंटेंडो से। निंटेंडो का फाउंडर कोई तो जापानीज था, उसका नाम अजीब सा था तो मेरे को याद नहीं है। कुछ उसका क्या एक्चुअली उससे भी पहले एक जापानीज कंपनी था अटारी, जो कि Atari। वर्ल्ड का पहला आर्केड गेम बनाया था, जो पोंग था। हाँ अच्छा तो वहीं से स्टार्टिंग आर्केड बेसिकली आर्केड उर्केड से स्टार्ट हुआ था, लेकिन तेरा मतलब ऐसा और बता उसका फेमस तो निंटेंडो कि निंटेंडो का यमूची करके था, ठीक है। अच्छा। यमूची करके ये लोग 1889 में फाउंड किया था निंटेंडो को। क्या बात कर रहा है। 1889 में निंटेंडो फाउंड अरे हुआ था। भाई। तो बेसिकली क्या ये लोग ना एक ट्रम्प कार्ड्स बनाता था पेंट करके खुद से, ठीक है, अरे अपना साला। हाथ से पेंट करके बनाता था। तो 1889 से
तेरा अच्छा खासा टाइम तक मतलब 1964 तक तेरा चला खाली ट्रम्प कार्ड्स का era, समझा? अभी तक मतलब ये सब नहीं आया, मतलब अच्छा खासा टाइम तक चला था। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि जब ये लोग का पूरा स्टॉक पूरा गिर गया, ठीक है, खत्म, बिजनेस नहीं बन रहा है, तो ये लोग ने सारा चीज चालू किया, रैंडम चीज सब बनाना, मतलब क्या क्या हम देखे थे, फूड पैकेजिंग, फूड का मतलब ये काम चालू किया, टैक्सी सर्विसेज का चालू किया, फिर लव होटल्स, मतलब आज का ओयो, समझा? ओयो का वो लोग जापान में कर रहा था, जापान में बहुत कल्चर है और भाई। सबसे भयानक चीज गन्स का ये लोग डीलिंग करने लग गया था। तो ये लोग डील्स करते करते अब भाई गेमिंग कंपनी कहाँ से, मतलब गेमिंग नहीं, मतलब ट्रम्प कार्ड बनाने वाला कंपनी गन्स पे बना रहा है। फिर ये लोग गन से क्या किया ना, फर्स्ट टाइम एक कंपनी था, लेट मी चेक, हम भूल गए शायद, मित्सुबिशी नहीं, ओडिसी भी नहीं, जो कॉन्ट्रा बनाया है, हाँ, जो बीम गन मतलब बेसिकली जो बनाया, तो कंपनी का नाम मेरे को याद नहीं है। अच्छा हाँ, मैग्नाबॉक्स करके था, वो लोग कंसोल्स बनाता था बेसिकली, समझा ना? अच्छा। तो ये लोग के लिए ये लोग सबसे पहले ना वो गन बनाया, बीम गन ये लोग बनाया था। अच्छा। एक्सेसरी ऐसा मतलब एक्सटर्नल एक्सेसरी, ये लोग अभी तक गेमिंग में उतरा ही नहीं था निंटेंडो। तो ये लोग मतलब बना के उसके बाद ये लोग गन बहुत ज्यादा चला, उसके बाद फिर ये लोग खुद का मतलब मित्सुबिशी है ना, मित्सुबिशी उसके साथ ये लोग कोलैबोरेट करके पहला कंसोल बना के उसके बाद ये लोग बोला गेम्स वगैरह लाया। तो मार्केट में जो हम लोग आया ना, तो हम लोग मित्सुबिशी को तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि हाँ भाई इतना बड़ा कंपनी है। तो ये लोग उस टाइम से एग्जिस्ट कर रहा था और ये सब चीज में लोग मतलब भाई इन्वेस्ट करता था। कंसोल गेम्स का तुम बता रहा था ना, जो तरह का रहता था, मतलब ज्यादा उसमें मूवमेंट्स और ज्यादा फीचर्स नहीं रहता था, Correct. लेकिन सिंप्लिसिटी में ही इतना मस्त एंगेजिंग रहता था एग्जैक्टली कि तुम अभी भी देखिए जो सब लूप पे गेम्स खेलते थे, थोड़ा सा पहले चलेंगे तो सबवे सर्फर, क्या करना है तेरे को, दौड़ते रहना है केवल, कूदते रहना है। अबे वो कैंडी क्रश, या आंटी लोग 40-40 हजार पार कर दे रही कैंडी क्रश। बात वही है कि तुम लोग को जब ज्यादा कंफ्यूज करने लग जाएगा ना, तुम अभी का ही गेम, एक तो लिम्बो, लिम्बो एक ऐसा गेम है, तू तेरे को उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। मारियो भी भाई, उसमें तेरे को दिमाग लगाना है एक्चुअल में, और तेरे को टाइमिंग्स पे दिमाग लगाना, समझ रहा है? टाइम रहना चाहिए, सबसे बड़ा वो सिग्नेचर टाइम ही होता है, इसका पूरा गेम में टाइमिंग ही रहता है। इसका थोड़ा सा इन डेप्थ एक चीज बताते हैं, ठीक है? जब तुम ऐसा गेम्स खेलता है ना जिसमें ज्यादा कुछ है नहीं और मतलब रेपिटेटिव है, तो उससे क्या रहता है, अटेंशन स्पैन बढ़ता है धीरे धीरे, ठीक है? अगर तुम ऐसा चीज कर रहे हो ना जिसमें 50 चीज एक साथ हो रहा है, तो वही है ADHD, उसी का होता है भाई। किसी भी चीज पे अटेंशन नहीं देना, सब चीज पे एकदम हाइपर, उधर से मार रहा, उधर से कर रहा, उधर बम फट गया, ये हो गया, समझ रहा ना? तो वो एक जनरेशनल चीज है, इसीलिए तुम देखिए ना आजकल का बच्चा लोग को बहुत ADHD वाला प्रॉब्लम है भाई, 50 चीज एक साथ करता है और किसी चीज पे ध्यान नहीं देता। रैंडम वही ना, गेम ही नहीं है आजकल का, तो आजकल तुम लोग देखा नहीं, बच्चों का लफड़ा किस पे होता है? किस पे? बच्चों का लफड़ा होता है फ्री फायर और PUBG पे, समझा ना? वही तुम फ्री फायर वाला है, तुम चुतिया है। अरे डक हंट से ज्यादा आसान गेम क्या हो सकता है? डक हंट वही तो, कुछ नहीं, अभी ये सब गेम फैमिलीज लोग के लिए बनता था, मतलब पूरा फैमिलीज बैठ के खेलते हैं। वही तो भाई, आर्केड गेम्स वगैरह बोल रहा है, खेल की भी तेरे वही तो को कैसीनोज, होटल्स और कैसीनोज में बार्बर शॉप, अरे वॉरेन बफे अपना, मतलब वॉरेन बफे का एक बहुत फेमस बिजनेस मॉडल था। हाँ। इसमें वो बोलता था कि हम बस आपके बार्बर शॉप में जाके हम आर्केड गेम इंस्टॉल करेंगे और उस पे हम कमीशन लेंगे। तो जो भी वहाँ बाल कटवाने जाता था वो आर्केड गेम खेलता था, फिर उससे उसका कमाई होता था। क्योंकि अब वेट कर रहा लाइन में, तो क्या है भाई, बैठ के वहाँ पे खेलेगा, बैठने से अच्छा है कि खेले। मतलब ये ना फैक्ट बहुत लोग को पता नहीं होगा, लेकिन मारियो भी पहला आर्केड गेम था, मतलब वो आर्केड में पहला आया था, वो सीधा मतलब कंसोल्स में नहीं आया था ये गेम। अरे डक हंट से रिलेटेड एक फैक्ट पढ़े थे हम। हाँ, बताओ। वो मतलब उसमें जो दूसरा, पहला वाला तो तुम गन लगाता है, दूसरा प्लेयर में अगर तुम वो लगा देगा, जॉयस्टिक लगाएगा, तो उससे तुम डक को भी कंट्रोल कर सकते हो। जब डक को जहाँ ले जाने ले जाओ। सोच बचपन में अगर लक्ष्मी बता दिया रहता तुम, तो फिर डक हंट में हम लोग मेगा स्कोर बनाते। डक हंट में याद है वो जब तुम नहीं मार पाता था तो वो साला कुत्ता निकलता था और डक को लेके बड़ी हरामी, मजाक उड़ाता था, बहुत खराब होता था कभी कभी ऐसा। तो मेरे साथ एक बार ऐसे हम अपने छोटा भाई को चुतिया बनाए थे कि हम बोले कंसोल कनेक्ट कर दिए, तुम खेल इससे, और हम डक डक मारते थे। बोला कि तुम ही तो खेल रहा है, क्या खेला है तू, वाह गजब। बच्चा लोग क्या हैवी चुतिया बनता था उस टाइम पे। आज क्या करना, बच्चे सब स्मार्ट हो गया साला। पहले हम लोग बचपन में ट्रम्प कार्ड रखते थे, ट्रम्प कार्ड भाई कार्ड कलेक्शन का तो मेरा इतना शौक था भाई। हम बहुत गाली खाए बचपन में, बोल रहे कि तू साला ताश खेल रहा है। अबे मेरा जो डब्बा था उसमें हम केवल कार्ड ही रखे थे,
और मतलब पोकेमोन से लेके उसमें क्रिकेट था, उसमें WWE था, उसमें भाई उसमें डोरा द एक्सप्लोरर का कार्ड था हमको भाई। अभी हम तो पूछे तरह का ये डोरा एक्सप्लोरर में कैरेक्टर क्या है? अबे नहीं, डोरा द पानी एक्सप्लोरर पानी को वाला- स्कोर दे रहा है, पानी पानी। वो हम ये घर- क्या हम है? लोग- हम लोग घर जाएंगे ना, घर जाएंगे तो हम चिल्लाम वाला पे डोरा द एक्सप्लोरर कार्ड फोटो फोटो खींचाएंगे, दिखाएंगे। क्या बात है। दुनिया में ऐसा भी चीज एग्जिस्ट करता है तो भाई साला ये हम लोग कलेक्शन WWE पोकेमॉन का रहता था, वो लोगों का पॉइंट्स पोकेमॉन का अबे WWE में बाइसेप वाइसेप का ऊपर खेलता था, चेस्ट, बाइसेप, चेस्ट इतना, बाइसेप इतना, वेट इतना। बेब्लेड अरे का सबसे बेब्लेड ज्यादा का weight था, आता है। बेब्लेड का उतना उतना हम लोग नहीं खेले। बेब्लेड का कार्ड नहीं था, बेब्लेड का तो पूरा सेट आता भाई था। सबसे ज्यादा हम WWE का खेले हैं। WWE में सबसे ज्यादा वेट किसका था बताओ तुम लोग? हमको लगता है मार्क हेनरी। नहीं, विस्केरा करके हाँ, कैरेक्टर था जो विस्केरा। इकलौता कैरेक्टर था जो 500 पाउंड कुछ दिखाता था भाई इसके गार्ड हमको लगता था कि सारा ट्रम्प कार्ड में कुछ तो घपला हुआ है कि इतना ये लग नहीं रहा है। हमको लगता था मार्क अबे हेनरी। मेरे को याद है हम जब करता था ना ये WWE ट्रम्प कार्ड, तो उसमें जो चैंपियन रहता था ना उस समय वो रैंक नंबर 1 पे रहता हाँ था। भाई तो उस समय चैंपियन था एज, और मेरे को एज नहीं पसंद, नहीं खली तो बहुत बाद में आया एज तो मेरे को चूतिया लगता एज था। मेरे को पसंद नहीं था, और एज नंबर 1 पे रहता था बैड साला। लौड़ा है, एज तो और मेरे को जान- याद है बचपन में भी मेरे को लीटा बहुत पसंद थी भाई। रेड रेड एयर ना। हाँ, रेड है अरे उस टाइम पे मतलब ये बोलने वाला बात नहीं है उस समय जब साला घर पे बैठ के विमेंस WWE देख रहे थे, पापा आ गए। हाँ, बोले, same क्या यही। देख रहे हैं? और भाई विमेन लोग क्या अभी वो लोग विमेन लोग फाइट कम करती थी और मतलब ऐसा अबे वो जो पूरा एरा था ना, एटीट्यूड एरा, उसमें बहुत पीजी कंटेंट जाता था। हम लोग अलग से WWE पॉडकास्ट करेंगे, उसमें करेंगे सब पे बात। अरे तुम तेरे को पता है 2004 से पहले क्या होता था, जो मिस्टर बीन जब तुम देखते थे ना टीवी में, हाँ। तो मिस्टर बीन का गान वान दिखा देता था ऐसे ही टीवी में खोल के। डिस्कवरी पे एक प्रोग्राम आता था कि मेरा सबसे खराब स्टोरी क्या है, उसमें लड़के लोग बताएंगे कि मेरा जो मेरा ब्रेस्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, इसकी वजह से मेरे को पूरा शेम फेस करना पड़ता अबे है। तुम क्या बता और ये रहे सब चीज दिखाता था टीवी पे भाई। भाई। हाँ, एक माई सीक्रेट बॉडी ऐसा हाँ। कुछ आता था ना, जिसमें थोड़ी तो ऑफ टॉपिक हो Off जाएगा, topic। तो गेम से बात कर रहे हैं। WWE का ही बता रहा था ना, तो लीटा को बोला याद है जो बेड लगा देता है उसके बीच में एज हाँ, एज एज। के साथ करता भाई, है। उसमें और जॉन सीना आके उसका ऐसा झांकता रहता कपड़ा है। उपड़ा सब निकाल अरे रहे भाई। अरे शॉन माइकल्स का एक सीन था, इसमें अच्छा। शॉन माइकल्स और ट्रिपल एक्स का एक ग्रुप था, डीएक्स करके। हाँ। शॉन माइकल्स बोलता है मतलब कुछ हंसी मजाक चल रहा था, तो बोलता है कि आई डिड नॉट स्लीप विद द इंटर्न, इन फैक्ट आई वाज अप ऑल नाइट। अबे डी जनरेशन एक्स बहुत हार्ड था। अब गांड भरा भाई, WWE की बात कर लेते हैं। अबे स्मैक पेन हम लोग खेलता था जाके। स्मैक पेन भाई, पैसा दे के खेलता पैसा था। दे दे के 30 रुपए में 1 घंटा लेता था ना भाई शायद। ये भी लेकिन इस पे बात होना चाहिए, भाई। साइबर कैफे में पैसा देके गेम खेलना जो अरे है भाई, वो सिर्फ भाई। लेजेंड लोग किया। आजकल के बच्चे तिलक चुप ये गया चीज नहीं है। भाई पता है। इंटरनेट क्या चीज है इन लोगों को पता नहीं है भाई, कितना अबे दुख से इंटरनेट मिलता है। इंटरनेट आया था। अब माना अगर हम लोग को खेलने वाला जिसके पास पीएस वैसा है, एक तो अलग कि हाँ भाई वो उसके पास पीएस है, तो हम लोग जाके वहां पर 30 रुपए दे के 1 घंटा आधा घंटा हम लोग खेल के आ गया। अब हम लोग को मान उधर नहीं जाना, हम लोग साइबर कैफे गया, तो वहां पर जाके क्या करता था, zapac.com खोलता था, समझा ना? Zapac क्या स्टार्टअप था उस टाइम पे। ईशांत शर्मा उसका ये था। ऑनलाइन गेम्स प्रोवाइड करता था। ईशांत शर्मा उसका हाँ, ब्रांड brand एम्बेसडर। ambassador। डेविल्स राइड और ये सब गेम्स रहता था। अबे बहुत गजब गेम्स सब रहता था भाई खेलने में वो बहुत मजा आता था। अलग मजा था भाई। अबे मतलब 10 वो रुपया वही वाला era है कि हम लोग साइबर कैफे जाके तेरा फेसबुक चला रहा है और ये सब कर होता रहा क्या है। था ना भाई, एक्सेसिबिलिटी जब कम रहता है ना तो चीज का वैल्यू रहता Value है। अब ही साला इंटरनेट का कोई वैल्यू ही नहीं हर है चीज भाई। लिमिटेड था तो उसका वैल्यू था वही। गेम्स का लिमिट्स था तो मजा आता था। अब तो अरे साला- तुम लोग मोबाइल में गेम खेलता था? हाँ, Nokia का मोबाइल था। बाउंस किसको किसको अरे भाई। Nokia आ गया। भाई मेरा नोकिया X200 था वो जी गेम है। भाई, उसमें बाउंस ही डाला ही था केवल। ये वो इतना खेला पहले यार, पहले तो मेरे खतरनाक को गेम था भाई। मजा नहीं आता, फिर लेकिन मजा आ गया भाई। स्नेक स्नेक तो लेजेंड गेम है भाई। वही होता Snake है। और स्नेक एकदम एकदम नया वाला, एकदम स्टार्टिंग वाला वो जो सैमसंग का फोन में आता था। Samsung जो नोकिया में आता था। नोकिया का वो जो वो ब्लैक green एंड वाला व्हाइट जो था, screen वो green जो वाला रबड़ वाला screen बटन रहता था भाई भाई। नोकिया 33 और में उसमें मेरा भैया मेरा कजन भैया टीने में जानता है ना, हम्म। 1 लाख पॉइंट्स हटा दिया था भाई। वो था। सांप इतना बड़ा हो गया था कि उसका पूरा स्क्रीन में केवल सांप ही था भाई। और और भाई यार अभी इतना बड़ा सांप था। स्ट्रैटेजी बन रहा है कि सांप को कैसे उसका सांप ही basically था ना, वो सांप मरता है अपने आप अपना गांड काट के मर जाता है। भाई वो गेम तो अलग लेवल पे था भाई, एक यार, नंबर। सबसे पहले तुम देख रहा था हिस्ट्री टीवी 18 में, समझा ना,
एशियन एलियंस कुछ तो चल रहा, समझा ना, उसमें समझा रहा था कि यूनिवर्स कैसा है, कि तुम यहाँ से घुसो और यहाँ से निकल जाओ, स्नेक गेम जैसा नोकिया में हम लोग जो खेलते थे। हम लोग ये सब क्या मॉम समझा रहे थे। मॉम उनका कंसेप्ट। अबे लेकिन बचपन में और भी बहुत टाइप का गेम खेलते थे, जैसे हम लोग आउटडोर एक्टिविटीज वगैरह, लट्टू खेलना हो गया उसमें। अबे लट्टू छोड़, आल्टूस पाल्टूस खेला है तुम लोग? तुमने आल्टूस पाल्टूस नहीं खेला है? क्या ऐसे सब? अबे तुम लोग झारखंड में, अबे हम देख, हम बता रहा हूँ क्या खेला है, हम कित खेला है। कित तो लड़की वाला लेकिन अबे तो भाई यार कित खेलती अब थी। खो-खो भी भाई खेलेगा, खो-खो भी लड़की गेम बैक ठीक है। अब उसके साथ कबड्डी खेला है, जो सर खपड़ी चल ठीक है। सिटी सिटी खेला है। तेरे को हम अभी गांड फाड़ समझाते हैं, आल्टूस फाल्टूस डबल फाल्टूस, ठीक है? सुना लग रहा है, समझा? भाई एक गेम बहुत हार्ड है तुम लोग। अबे वो ईडी पे रहता था ना इसलिए। अच्छा, उल्टी गेटो से है भाई, देख होता क्या है? गेटो हम लोग, तुम लोग गेटो में, तुम लोग तो गेटो से ही है। हाँ, गेटो ही है। अबे तुम लोग घर से नहीं निकलता होगा, डरपोक बच्चे। अबे हम घर पे रहते ही थे, तुम घर से नहीं निकलता था 7 बजे के फिर भी बाद। आल्टूस पाल्टूस खेला है भाई। बताओ अरे कैसे? वो बस्ती का लड़का के साथ खेलते रहे। अच्छा भाई। बस्ती का लगा, ठीक है? हाँ। तो होता क्या है ना आल्टूस पाल्टूस में, हाँ। कि आल्टूस पाल्टूस में पहले तो चाहिए उसके लिए प्री रिक्विजिट है कि अच्छा। किसी न किसी के घर का बालू गिरा होना चाहिए। मतलब घर बनता तो घर के आगे बालू गिरा होता बालू गिरा ना, रहेगा। अब वो बालू गिरा रहेगा, उसमें अब लड़का लोग आल्टूस पाल्टूस खेले। तो आल्टूस पाल्टूस में पहले चोर बने, पुकाता था। अच्छा। और जो चोर बनेगा ना वो मतलब ऐसे अबे जैसे अबे पुकारा है पर बता देते, आओ एक ऐसे राजा जो न मिले से चोर। उसके बाद ऐसे और ऐसे करना रहता था, जो नहीं मिलेगा वो चोर बन जाएगा, ठीक है? तो उसमें जैसे ये नहीं करते, अपना टोस नहीं पकड़ता है, वो योगा वाला पोज नहीं करता भाई, ऐसे करके टोस पकड़ना रहता है। तो वैसे करके ऐसे करके जो चोर रहेगा वो ऐसे इंक्लाइन करके अपना टोस पकड़ेगा, उसके ऊपर से कूदना है तेरे को, ठीक है? तो ऊपर से कूदेगा, आल्टूस पाल्टूस उस साइड चल जाएगा। अब जैसे एक जन चोर बना, 10 लड़का खेल रहा, 4 लड़का में खेल रहे, हम चोर बने, तो हम ऐसे अपना टोस को पकड़ के खड़े हैं और मेरे ऊपर से तुम लोग कूदेगा। अगर जो कूद नहीं पाया तो वो चोर बनेगा, ठीक है? अबे ये बहुत हार्ड है, अबे इसका पूरा सिस्टम है। एक बात बता, वो पीछे से आ रहा है कि वो साइड से आ रहा है? पीछे से हम देखो दिखा, हम डिपिक्शन कर दे रहे, ठीक है? हम समझ गए क्या बोलना देख, चाह रहे हैं। ऐसा है ना, हाँ। तो हम ऐसा करके अपना नीज तो साइड से आ रहा है, नहीं, वो पीछे से पीछे से आ रहा है। नहीं इधर से, इधर से आएगा, पीछे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, समझ रहा है? ठीक सीधा है? इधर साइड से साइड सुन तो, अबे सुनो, नहीं, किसी को करना होगा अबे तो ये आल्टूस पाल्टूस डबल पाल्टूस नीम इकड़ी सिकड़ी काटो नीम खाए, ऐसे करके पूरा इसका ये है, ठीक है? साहेब बोला वेरी गुड, समझा ना? और तो वो पूरा लाइन है 10 का, वो सब कूदेगा एक साइड, फिर उस साइड से उस साइड कूदेगा, और जैसे जैसे करते जाएगा ना तो उसका लेवल्स है ब्रो। पहला लेवल में ऐसे करके, फिर दूसरा लेवल में वो ऐसे अपना दोनों पैर खड़ा करेगा, दोनों हाथ खड़ा करेगा, फिर उसका ऊपर से ये कूदो। खेल रहा है वाला गेम, ये सब अबे याद आया। पूरा लेवल्स है इसमें, हम अभी भूल गए हैं बहुत साल पहले, ये गेम एक्सटेंड भी हो गया क्योंकि अभी खेल नहीं रहे हैं, हाँ। सैड डेज। तो समझा ना, आल्टूस पाल्टूस ऐसा होता था। अच्छा, ये तो आइस स्पाइस जैसा हो गया है। आइस स्पाइस स्पाइस नहीं, आइस स्पाइस होता है, पता इसमें क्या है है? ना? सब आइस स्पाइस बोलता है, आइस स्पाइस। आइस स्पाइस तो अलग है। अबे इसमें क्या था ना, खेलेगा क्या? इसमें क्या था ना कि तुम खेल तो लेता था, अब पूरा शरीर में बालू लग जाता था, कहीं बालू के ऊपर खेलना है। अब घर जाओ तो लाते कि पूरा शरीर में बालू लगा के पहुंच रहा है। बालू तो हाँ। और यूजुअली हम लोग खेलते थे शाम को, क्योंकि बालू गर्म रहता है ना दिन में। अच्छा। तो शाम को हम लोग रहता है, झारखंड में था, धूप से तो थोड़ा थोड़ा वार्म महसूस होता तो है। जब ठंडा होता था, रात को लाइट कटता था, तब हम लोग जाके खेलता था आल्टूस पाल्टूस। वो तो लाइट कटने के बाद ही सारा है, जो हाइड एंड सीक हो गया, आइस स्पाइस जो हो गया, चेन हो गया। चेन- अब तो जरा लाइट भी नहीं मतलब हम लोग कटता जहाँ है। रहते थे वहाँ पे 1 घंटा अब लाइट तुम कटना लोग ही कटना है। ऐसे ही ऑब्सक्योर गेम एक और बताते गर्मी का हैं। टाइम में तो कटेगा ही भाई। अबे तुम लोग ओला गेम खेला है कि बॉक्स बनाता था, अच्छा। सब अपना अपना मार्बल लेके आएगा भाई, ठीक है? हाँ। मार्बल कहीं से भी लेके आओ। कंचा। हम लोग का घर का आगे जयपुर मार्बल था, वहां से हम लोग मार्बल लेके आता था, ठीक है? अच्छा। अब उसमें क्या, वो बॉक्स में ना मार्बल रखेगा, उसमें भी चोर बनता, उसमें भी वही है, बॉक्स है, दूर से खड़ा हो जाना है, अब फेंकना है। अच्छा। और जिन लोग बॉक्स के पास फेंका, ठीक है, जो बॉक्स से सबसे ज्यादा दूर फेंका वो चोर बनेगा। अच्छा। अब उसका मार्बल को बॉक्स में रख दिया, अच्छा। ठीक है? अब वो बॉक्स से 10 कदम दूर से अब मार्बल फेंक के उसका मार्बल को मारना है, ठीक है? अब मार्बल को मारते मारते एक पॉइंट रहेगा जहां तक लेके जाना है, अच्छा। ठीक है? अगर तुम फेंका और तेरा मार्बल टच नहीं कर पाया उसको, तो तुम चोर बनेगा, ठीक है? अब वो लाइन को अगर क्रॉस कर गए, मान लेते तेरे को ढकेलते ढकेलते हम लोग लेके चले गए तेरा मार्बल को, लाइन क्रॉस करवा दिए, अब वहां से तेरे को दौड़ के वापस आना है जो इनिशियल बॉक्स था उसके पास, और जब तक तुम बॉक्स नहीं पहुंचेगा तब तक तेरे को
देते रहेगा पब्लिक। इतना स्टेप से वाला गेम में आजकल का बच्चा लोग सुनेगा तो गांड फट जाएगा। समझ रहे हैं? नहीं आएगा भाई। वही कंफ्यूज हो जाएगा। सबसे भाई, अच्छा पूरा वही इतना यूजिंग 1000% ऑफ द ब्रेन वाला गेम हाँ, है। हम लोग एकदम मतलब सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम है। मतलब इसका कंसेप्ट असल में लट्टू से है। लट्टू में गूंज मारने वाला जो गेम होता था वो भी सेम ही कंसेप्ट में होता था। छोटा सा सर्कल रहेगा और उसमें ताड़ना रहेगा तेरे को, मतलब सर्कल का सेंटर से जितना पास तुम अपना लट्टू मार सके उतना अच्छा है। लट्टू बाज लग रहा तुम तो एकदम। भाई लट्टू तो इतना खेला है कि क्या बताएं हम। चैंपियन ऐसे मार के हवा में ले लेगा भाई हमें, ठीक है। तो सेंटर से जितना पास मारे, जो अगर दूर मारेगा उसका लट्टू बीच में रखा गया और उसमें गूंज तय होता था। मतलब असल में होता है कि अगर जो लास्ट तक हार जाएगा ना उसका लट्टू वैसे गाड़ के जमीन में, बाकी जितना लोग हैं मतलब गूंज से उसका लट्टू मारे, मतलब फाड़ने के लिए। अच्छा भाई एकदम दिल पे छेद होने वाला गेम है। आजकल जैसा नहीं ना कि पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देते हैं। तेरा हारा तो भाई हारा तो तेरा लट्टू फटेगा। लट्टू तो फटा फटा उसके ऐसा भास भी रहा है। भाई और इसमें गूंज का भी क्वालिटी बता रहा था पिछला रिकॉर्डिंग में भी, गूंज का भी दो क्वालिटी होता था भाई। 1 रुपया 2 रुपया वाला गूंज और 2 रुपए वाला गूंज। मतलब क्या होता है? अरे गूंज मतलब जिसपे वो स्टील करता है। अच्छा, वो नीचे जो रहता है। हाँ, हाँ, वो जो अभी लट्टू अलग आता था और गूंज अलग आता था। तो आपको पहले सेटअप करना पड़ता था अपना पे। भाई उसको ठीक से अगर सेटअप नहीं करेगा तो गूंज लगाने में भी कभी लट्टू फट जाता था। सही बात है, सही तो बात भाई है। वो भी बहुत हार्ड गेम था। तू एक स्टोरी बता अच्छा। बताओ वाला स्टोरी। अरे भाई हम फिर से रिएटरेट कर देते हैं ना स्टोरी। तो मेरा जो लट्टू था भाई प्यारा एकदम ग्रीनिश, एकदम प्लास्टिक ग्रीनिश टाइप का, एकदम चमक रहा था वाला लट्टू भाई। Hidden agenda green। 5 रुपया में ब्लू लेके कलर आए। उसको बताया था ना एकदम। एक्वामरीन कलर था भाई, Aquamarine, ठीक Pegasus, है, एकदम हाँ। चमक रहा था, पेगासस, हाँ एकदम। और हम 5 रुपया में लट्टू खरीद के लाया था भाई, नया नया लट्टू। और हम कभी ना इसको, अरे हाँ इसको चिक चिक बोलता था। अच्छा इसको गोइता नहीं बोलता था, चिक चिक बोलता था ये वाला लट्टू। एक तो गोलधारी होता था लड़की वाला, जो तुम लोग भी खेला है कि लट्टू बीच में है और मार रहा है और बाहर निकाल रहा है, तुम अपना दोस्त का निकालेगा, दुश्मन का फंसाएगा। अच्छा, ठीक सब है। लड़की वाला गेम ये चिक भी चिक नहीं ना, खेला। चिक चिक मतलब लौंडा लोग, बड़ा लोग खेलता था। अरे तो चीक है भाई, ये कैसे लौंडा बोला? चिक चिक वो चिक चिक करके जब लट्टू में मारना स्टार्ट करता तो लड़का चिक चिक करने लग जाता। मत कर भाई, मत कर भाई, प्लीज मत मार भाई, प्लीज भाई, पैसा नहीं है लट्टू के लिए। 2 रुपए का लड्डू वाला था। 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का भी लट्टू आता। 10 रुपया में मेगा लट्टू आता था भाई, और उसमें 2 रुपए का गूंज लगा दो तो गांड फाड़ जाता था। अरे बाप रे बाप। इंडिया में तो मैं बेबलेट डिजाइन कर सकता था, समझा ना। हाँ सुन ना, मेरा एक्वामरीन लट्टू था। अब हम चिक चिक खेलता नहीं था। मेरा एक हरामी दोस्त था निकी, वो बहुत मेरे को उकसाया, समझा ना। वो अगर ये देखेगा तो मानेगा नहीं साला, लेकिन वो मेरे को बोला अरे खेलना चिक चिक, अरे बच्चा है क्या, बच्चा है क्या। अब हम साला हवा हवा में खेल ले, चल चिक चिक खेल लेते, क्या है बच बच के खेलेंगे, नहीं जाएगा। अब हुआ क्या, साला पहले ही दान में मेरा लट्टू रखा गया। अब उसमें बताया ना डिस्टेंस रहता है, तेरा रखा भी गया तो बीच में ऐसा हो सकता है कि दूसरा किसी का रखा जाए। सीन क्या है कि तेरा अगर रखा गया है तो बाकी लोग को अपना लट्टू मार के तेरा लट्टू को आगे धकेलना है, ठीक है। उस केस में अगर कोई चलाया और मान ले दूर चला दिया और उसका लट्टू वहीं नच के गिर गया और तेरा लट्टू को छुआया नहीं हो, तो अब उसका लट्टू रिप्लेस हो जाएगा, तुम बच गया। तो उस सीन में हुआ क्या कि हम खेल रहा था सब बड़ा लड़का लोग के साथ, उन लोग साथ लट्टू चैंपियन, किसी और का रखाया ही नहीं, मेरा रखाया और मेरा लास्ट तक चला गया। अब भाई मेरा हरा हरा नया नया लट्टू सब बजा रहा है। दिल में सही था भाई, हरा कलर खरीदा तोड़ दिया। अब मेरा लट्टू को उन लोग गाड़ा, साला पहले ही बार मारा निखिलवा, पीछे से फाड़ दिया साला लट्टू, दिल में छेद कर दिया पूरा तेरा तो डिक टूट गया होगा सीधा। भाई लट्टू खेलने के लिए मार खाया भाई कितना। अबे ये सब हम लोग गेम बहुत सारा रहता था। तुम ऐसे मतलब इंटरनली भी हार्म होगा और फिजिकली भी हार्म होगा, मेंटली भी हार्म, मेंटली भी हार्म होगा, मेंटली और फिजिकली बोथ। इस दर्द के बाद 5 दिन फिर पैसा जमा करके लट्टू खरीद के फिर लट्टू खेलने का जो मजा है, नहीं वो तो गलत चीज है। सबसे फेवरेट अरे गेम तो था पिट्टो। पिट्टो जो सतवर्ती खेलता था, इसके पीछे बहुत अच्छा स्टोरी है। मतलब ऐसा 2 इंसिडेंट हुआ, समझा ना। पिट्टो को लेके हम लोग खेल रहा है और बॉल ना बगल में नाली रहता था, समझा जनरली। इसका संको से नाली एकदम से बहुत एक्सेसिबल उठा के बॉल की, मतलब पिट्टो में क्या होता था कि ऐसे 7 को ये रखा है, क्या उसको बोलते गोटी हैं, रखा होता है। नहीं, उसको गोटी बोलते हैं नहीं। 7 स्टोन्स, खपड़ी। खपड़ी, सत खपड़ी उसको बोलते क्योंकि हैं। खपड़ा के साथ खेलता है। Yes, मतलब खपड़ा जो भाई लोग को नहीं समझ में छत बनता है, तो आप खपड़ा अगर नहीं समझ रहा तो सर्च कर लो, गूगल सर्च कर लो। जो कच्चा हाउसेस बनता भुइयाडी है, बस्ती चल हाँ, तो उसको पहले 7 उसको लगाएगा और उसके बाद फिर बॉल रहता था, एक टाइटैनिक का बॉल रहता था बहुत भारी वाला।
बहुत ही लीथल बॉल रहता था, मतलब लग ये गया तो white आदमी का color मार में जाता सकता था है। ना, हाँ, 50 ग्राम वाला। 50 ग्राम वाला टाइटैनिक 20 रुपए का आता था उस टाइम। हम्म। तो भाई उससे अगर 20 नहीं 10 रुपए का। अबे टाइटैनिक 20 का आता था, 20-25 रुपए तक आता था, उसका 20-25 ग्राम पे का डिपेंड टाइटैनिक। करता 20 रुपए का बॉल 10 ग्राम का किट बॉल भी है बेचा वो था। हाँ, 5 30 रुपए का वो आता था, नॉर्मल 50 प्लास्टिक बॉल आता 10 था, रुपए में। 10 वाला वो अबे, प्लास्टिक बॉल का बड़ा आता था। भाई टाइटैनिक का भी बाप है ओजी बीपीएल। उसका बाप है सुपर उसका बाप ही है बीपीएल का ही तो बोल रहे हैं। बीपीएल तो बच्चा वाला वही तो हम बोल रहे हैं, BPL टाइटैनिक से छोटा है। हाँ, वो छोटा आता था। छोटा वाला बीपीएल रहता था, वही तेरा टाइटैनिक 5 और बड़ा 10 सा का आता आता था, समझ? टाइटैनिक बड़ा रहता था, 20 टाइटैनिक रुपए का बड़ा आता तो था। रहता था मेरे को। व्हाइट कलर का। हाँ भाई टाइटैनिक में व्हाइट दो रेंज कलर था, का। ये लोग पतला हाँ, वाला उसमें ये लोग पतला मोटा वाला वाला। मोटा वाला तो 20 का भाई। आता था भाई, और भाई उससे सब कबड्डी उससे खेलता था। लग जाएगा तो गांठ फट जाएगा। मारा ऐसे नाली से निकाल के बॉल खींच के मारा, समझा ना? एक तरह तो मुंह पे जब मारा ना, मुंह पे मारा भाई, नाली का बॉल तो मुंह पे लगा, पूरा इतना बड़ा फूल गया था उसका, भाई समझ रहा है? वो उससे चोट लगता था। अरे भाई। चोट लगता था, एक जन का पैर में मार दे उसका पैर सूज गया था हाँ भाई। भाई पैर में मार के अबे, एक पैर में सुझा देता था लौट के। पैर में यूजुअली एंकल उंकल पे लग जाए तो गांठ फट अरे जाता था भाई। जॉइंट वगैरह पे लग गया तो भाई, बहुत इधर लग गया उधर, भाई, अरे वो बॉल दो टुकड़ा हो जाता था। अरे एक बार तो ना अरे एक पहले का मेरे को याद है, जब भी शाम को खेलने जाओ तो कोई ना कोई भोसड़ाता था भाई, हाथ पैर छिलाता था, छिलाएगा। तो घर जाएगा अगले दिन देख रहा पट्टी उट्टी लगा के उसका मम्मी घर अरे तुम लोग क्या इधर खेलते रहते हो? भाई बट में ये कॉर्नर सब बॉल सीन से के साथ मेरे को लगता है लड़का लोग अब गिरता ही नहीं होगा। अब ये सब थोड़ी होता है, अब तो सब डिजिटल गेम हो गया है, भाई सब तो- कहीं बाहर भी निकलेगा अबे, तो सब अभी फोन मेरे में जैसे करते हैं। कजन लोग को भी देखता है, हम लोग साला बाहर बैठ के भी पबजी खेलता है। साला खड़ा पे बैठा हुआ बाहर में, जहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलता था, गली क्रिकेट, वहाँ हम लोग पबजी खेलता है। बात अबे हम लोग छोटे accessibility रूम का आ में गया खेल है, लेते थे भाई accessibility क्रिकेट। इतना ज्यादा है कि वैल्यू खत्म हो गया सारा। एक्सेसिबिलिटी अबे, लेकिन ये सब गेम मेरे को अब जैसे खत खपड़ी हो गया, लुट ये लट्टू हो गया, ये सब तो कोई खेलता ही तुमने नहीं तो बात होगा। बता, हम लोग ये सब गेम खेलता क्यों था? क्योंकि हम लोग का इन एंड अराउंड था ना, तो उसमें कौन कौन मोबाइल लेके घूम रहा है, कौन लैपटॉप अबे लेके पहले तो बात कर रहा है। पहले तो साला बिजली नहीं रहता था, हाँ, बिजली दूसरा नहीं रहता था। इंटरनेट नहीं रहता इंटरनेट नहीं रहता था, था। तीसरा किसी के पास कंप्यूटर नहीं है, Correct। तो कहाँ से खेलेगा अबे एक और बात ये सब है चीज़ तो कि बहुत तू कम देख, बात तुम है। सुबह में स्कूल जा रहा है, ठीक है, उसके बाद तुम आ रहा है, उसके बाद तुम दोपहर में खा पी के सो रहे, तेरे को पता है कि हाँ शाम में हम निकलेंगे, तो दिन भर एक्साइटमेंट रहता था उस चीज का। हाँ भाई। मेरा तो पेट में गुड़गुड़ होता, शाम में कबड्डी खेलेंगे भाई मजा आता है। मेरे को याद है, इसीलिए मेरे को ना बारिश का मौसम से नफरत। भाई कबड्डी भी खेलता था भाई, कबड्डी वो में सबसे बहुत ज्यादा मजा मजेदार कबड्डी तो था। गांठ फट गेम है ही। कबड्डी कबड्डी खींच के हाथ के पैर बारिश- पकड़ लेता था, उसपे भी मेरा जलता क्या था ना कि साला बारिश गांडू भी ना शाम को 5 बजे आता था। हाँ। दिन भर नहीं बरसना है, जब स्कूल में है, जब सो रहे हैं, साला शाम जैसी होगा, क्योंकि हम लोग का झारखंड में तो वैसा ही है ना, एकदम हाँ, बादल बादल अचानक एकदम से से शाम में आता है आएगा, बारिश। साला हिली रीजन, दिन भर गर्मी हो, शाम को बारिश हो जाएगा। हाँ। और साला शाम को जैसे ही खेलने का टाइम बारिश होने लगे, मैं घर वाला लोग एकदम नहीं बारिश में नहीं जाना भाई। और दिन कभी में- कभी लगातार 2-3 दिन बारिश होता तो 2-3 दिन से नहीं भाई हम खेले डिस्प्रेशन में चल जाते थे। भाई। भाई हम और भाई तो बारिश में भी निकल जाते हैं, हम लोग घर वाला कुछ बोलता ही नहीं था भाई, ऐसा एकदम कि जहाँ हम लोग बारिश में जाके खनका में फुटबॉल क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट बहुत ज्यादा हाँ, खेला है, अरे भाई क्रिकेट खेला है, हम कितना फुटबॉल क्रिकेट खेला खेला है हम लोग। अरे हम भाई। स्कूल ग्राउंड में भी कितना बार हम लोग छलांग मारी घुसे एक हैं। बार ग्राउंड में तो गया ही पीछे है। ग्राउंड भाई में स्कूल छलांग ग्राउंड में ना मार क्या हुआ था के पता है, एक बार राधे श्याम जो था ना, वो ऋतिक भैया उनको पूरा एकदम पोट लिए, समझा ना? और भाई अब क्या है ना, ये लोग दोनों को क्लास से निकलना है, तो मैच है, तो हम देख रहे हैं एक बार कि मेरा क्लास गेम्स के लिए गया हुआ है, हम देख रहे हैं भाई क्रिकेट खेल रहा है, और भाई हरभजन टाइप का एकदम पूरा हाथ घुमा के ऐसा Spin. ऋतिक भैया ऐसे Right arm spin फेंक, over अभी the ऐसा wicket. नहीं कि वो लेदर वाला बॉल है, कॉर्केट बॉल फेंक रहा है, अरे समझ ना? भाई। और अभी पूरा ग्राउंड में पानी है। अरे वो भी दर्दनाक बॉल था भाई, कॉर्केट भाई लगा है मेरे को बहुत जोर से लगता है, मेरे यहाँ पे ये वाला चिन्ह फट गया था कॉर्केट बॉल से। कॉर्केट वाला तो, और उससे शायद हॉकी खेलता है ना, हॉकी बॉल से। खेलता है हाँ। अब उसको वो लोग ड्यूस बॉल बोल दिया पार्टी लोग की, ये ड्यूस बॉल है। अब अगर तेरे पास ड्यूस बॉल नहीं है, तुम क्रिकेट सीखने जाता है ना, तेरा बदनाम पूरा मार्केट में थू थू हो जाएगा लीची सारा, कैसा आदमी है। एसजी का आता था मेरे को याद है, 150 रुपया का आता था भाई एक तो, और वो खाली अफोर्ड कर सकता था भाई। भाई 3-4 तो एसजी का बॉल रखा हुआ था, भयानक। और भाई क्रिकेट का भी भारी क्रेज था भाई, हम लोग क्रिकेट खेलने ऐसा लगा क्रिकेट ही कहाँ तो सबसे जाते ज्यादा खेलते थे, ये सब तो साइड में खेलते थे, मैं हाँ। सबसे ज्यादा क्रिकेट ही खेलता था। क्रिकेट का भाई, हम सुबह सुबह 5 बजे उठ के क्रिकेट खेलने जाते भाई थे भाई। ठंडा का मौसम में सुबह में ग्लव्स यूज पहन रहा है, 6 बजे निकल रहा है भाई। भाई का ना गली में कॉन्सेप्ट था, गली क्रिकेट में, समझा ना? तो ऐसा कॉन्सेप्ट था ना कि छक्का मारा है तो तेरे को 6 रन मिलेगा, बड़ा लंबा छक्का हो, समझा ना? अच्छा। अरे क्या लंबा छक्का, छक्का तो छक्का, लंबा छक्का। उसमें कितना रन लेता था? 6 ही मिलता था, बस बोलते थे कि छक्का छक्का मारा भाई। कभी कभी जब जगह नहीं रहता था थोड़ा, तो उसमें हम लोग वन ड्रॉप अरे भाई, one drop one वन ड्रॉप वन हैंड तो चलता है। कम है बे।
अबे हम लोग अपने से रूल्स बनाते थे भाई हाँ। कि वो वाला आंटी का गेट पे मारने से आंटी का दो टच है, करती है, दो है। वो आंटी का अबे नहीं, वो आंटी का गेट पे मारने से आउट है, आउट है। कहीं वहां बॉल गया तो फिर अब कौन लेके आएगा, भगवान से ही मेल है भाई, क्योंकि वो निकले। देख हर एक मतलब हम लोग तो बेसिकली बस्ती रहता था, तो बस्ती में हम लोग का सबका एक ना एक घर रहता था या दो घर रहता था, जहाँ पर बॉल चल गया तो मिलेगा भाई भाई मेरा भी भाई। हम लोग घर के सामने मतलब चुईया लोग का घर है, मतलब हम ही लोग का रिलेटिव है, हाँ। कहीं दूर का है पता नहीं। हाँ बोला तो उसके घर में जब भी बॉल जाता था ना, कभी नहीं मिला भाई आज तक जिंदगी में। अबे हाँ, और बहुत सेडिस्ट आदमी भाई होता था। इतना सारा बॉल निकाल के एक बार लाया था, वो पूरा ऐसे भर के, समझो वो जो रेजा गुरी लोग जो उठा के लेके हाँ, जाता है ना, टोकरी में पूरा खाली बॉल ही बॉल भरा, और हम लोग का उसमें अंदर टाइटैनिक 7-8 गो था, और उसके बाद फिर बीपीएल वाला बॉल बीपीएल वाला बीपीएल वाला फट जाता था, याद है? अबे हाँ, बीच उसमें लाइन रहता था ना, लाइन फट जाता था। अबे तुम लोग बीपीएल वाला बॉल बहुत कलरफुल भी आता था, हाँ, रेड, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज। और साला टाइटैनिक सिर्फ व्हाइट आता था। भाई टाइटैनिक लेकिन पता है ये ना चीज से बड़ा जल्दी मूव ऑन कर गया था, मेरे को लगता है कि अराउंड स्टैंडर्ड 5-6 के बाद हाँ। ये वाला चीज से बाहर आ गया था, और बाहर आके ना अब सीडी और डीवीडी का एरा चल रहा था, तब तक आ गया नहीं था। भाई, हम लोग गरीब आदमी तो शायद नहीं 6-7 तो- तक कहाँ, नहीं लेकिन हाँ ये तो आ ही आ गया गया था। होगा, सब चीज मतलब खेलने लगे थे। कंप्यूटर तो आ गया था घर पे। कंप्यूटर गेम्स आ गया था, और ये सब भी आ गया था, अबे टीवी लेकिन वाला। फिर भी क्रिकेट तो खेलता था। क्रिकेट ही खेलता अबे था। मेरे को याद है कि हम 8-9 तक सुबह उठ के बादशाह मैदान में क्रिकेट खेलने जाता था भाई। अबे मेरे घर में यूकेजी में खेलने तो कंप्यूटर आ गया 8 तक गया ही है। अबे क्रिकेट का एक तो रिलेटेड मेरा घर का बगल में तो देखा है पूरा कब्रिस्तान हाँ, था, खनका मैदान जो है। और वहां पे हम लोग क्रिकेट खेलता था। ठीक है, अच्छा। अब होता क्या था कि शाम हो जाता था, शाम को ही खेलने जाता था। अब 6-7 अंधेरा हो गया है, अब उसमें साला सही बोल लो मतलब बरियल स्पॉट था, तो वहाँ बरी करता था, वहाँ कभी कभी नया नया बरी भी हो रहा है, उसमें ही हम लोग खेलते थे। ठीक है, तो फिर घर आता था, मम्मी पूरा उड़ाना शुरू करेगी कि ये कहा तुम लोग जाता है रात में, ये सब भूत प्रेत का इसमें घुसने जाता है एकदम। तो यही हॉन्टेड स्टोरी खत्म। अरे भाई क्या भयानक हॉन्टेड स्टोरी तो हम लोग जाते थे भाई विजिट करने, कहाँ पे जाता था? मतलब रात को अबे कब्रिस्तान में जाके ये तो बैठा शौक हुआ ही है। अलग तो था। ये अलग शौक अबे था। मेरा ना ग्रुप पूरा निकला है भाई, कहाँ जाना है, तो चलो कब्रिस्तान चलते हैं। अबे हम लोग लोग वहाँ जाने के लिए बेल्ली मर cemetery रहे हैं भाई, बेल्ली। अरे वो राजेंद्र विद्यालय वाला जो रास्ता था वहाँ पे भी एक था हाँ, कब्रिस्तान। अबे हम लोग वहीं पे पड़े रहता था रात को 10-10 हाँ। बजे। क्या कर रहा है, बेल्ली सीमेंट में बैठे हुए। मेरा ना एक भाई लोग वहाँ जाने के लिए मर रहे हैं, समझ रहे हैं? जाना मेरा तो चाहिए। एक दूसरा घर है ना चर्च के पास, तो उसके जस्ट पीछे पूरा कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान है, मतलब वो क्रिश्चियन लोग का सिमेट्री है भाई हम चर्च लोग वहाँ में जाके यहाँ- क्रिकेट हाँ, खेलते हाँ, हैं, हम लोग वहाँ वहाँ- जाके क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग का एक बार बॉल चल गया भाई, वहाँ पे स्कल था, देखा था तुम? हाँ, स्कल- भी भाई वो है। बाइजत स्कल देखा था हम लोग का, गांड फट गया था, कौवा का स्कल देखा, आदमी का स्कल देखा। भाई हम तो खुद बता रहे ना, हम लोग भी बरियल में ही खेलता था, वहाँ हड्डी वड्डी निकलते रहता था, भाई साला। पूरा फट जाता था भाई। उसके बाद घर नहीं जाके- लेकिन हाँ, मेरा ऐसे ऐसा आदत से हो गया, हाँ, हमको भाई। लगता है हम लोग को जिप्सी उप्सी वाला टाइम का हाँ, आदमी सब है। गेटो टाइप का साला कहाँ से आए हम लोग। अबे मेरे को याद है, तुम जो चर्च का बात कर रहा है, हाँ। उसमें पूरा ग्राउंड क्या सेक्सी सेंट एंथोनी चर्च। उसमें हम लोग घुस के कभी कभार क्रिकेट विकेट खेलने लगते थे, हाँ। उधर पादरी आके भगा देता था, हाँ। निकलो अरे यहाँ से। पादरी अंदर किस्सा सुना रहा, समझा? वो जो हाँ। ग्राउंड था ना, पादरी क्यों तो वहाँ पर पादरी? पहले मेरा जमीन था ना वहाँ पर, हाँ। तो बेसिकली हम लोग जाते थे, और वो बड़ा वाला जो ग्राउंड था वहाँ जाके खेलते थे। तो मेरा सारा बस्ती का लड़का लोग और बस्ती का ही लड़का लोग था हम लोग हम भी अंदर, आते और थे। ये हर्षु भी आता था बेसिकली। तो हम लोग खेल रहा, फुटबॉल खेल रहा था, अरे समझा ना? यार, फुटबॉल मेरा ही फुटबॉल था भाई वो, तेरा था मेरा ही हाँ, फुटबॉल तो था। हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे उधर से, मतलब क्रिश्चियन बस्ती था उधर ना, तो उन्होंने उसमें से कोई एक बच्चा आया और आके पहले हम लोग से बात किया था, उन्होंने बोला जाओ हम लोग नहीं खिलाएंगे दूसरा को, हम लोग खेलेंगे अपना। वो आके बॉल उठा के लेके दौड़ने लग मैटर हो गया, गया था भाई उस दिन तो। और बॉल लेके भाग गया अंदर पूरा बस्ती का, ठीक है, और पूरा अंदर घुस गया। और वहां हम चिल्ला रहे, मेरा बॉल दे वहां दो। पर बस्ती भी नहीं है कि बस्ती में तो चलो घर सब रहता था, वहां मतलब झोपड़ी सब है, मतलब चौर वाला जान हिसाब लोग है। देखा हम। तो हम लोग गया अंदर घुस रहे हैं, हम फिर हम बोले, एक तो दोस्त था, तो हम बोले चल भाई अंदर चल देखते हैं कैसे। रंजीत था शायद। नहीं सन्नी करके था, तो छोड़ ना, हम लोग बोले चल अंदर चल। मलेशिया। तो हम लोग गए अंदर, गए फिर मिला वो बंदा, ठीक है, बंदा बोला हम लोग इधर आओ इधर आओ। तो बोला बॉल छे नहीं देंगे, क्या कर लेगा यहाँ से, तुम लोग निकल नहीं पाएगा ये वो। फिर हम रोला चालू किया, समझाना, जानता कौन है, कल यहाँ का कमिश्नर का बेटा है, तू ये करेगा वो करेगा, पूरा यार पूरा यार बस्ती उखाड़ के फेंकवा देंगे, जान रहा है सोच के है। वो बचपन में भाई तुम सोच रहे हो कौन दे रहा था? अभी जब भाई शायद 3-4 में होगा, नहीं 3-4 में कमिश्नर? 5-6 में थे। हम 3 में थे उस टाइम। हाँ, और तुम 3 में था।
तो पूरा रोला दे दिया बॉल दे भाई, दिया, बॉल दे दिया भाई, दे दिया इतना बॉल। हार्ड स्पीच थ्रो किया था ना वहाँ नहीं पर। नहीं, तुम लोग सही गेटों में नहीं रहा है तब, ठीक है, अरे। हम भी गेटो स्टोरी बताते हैं और ऐसे ही बॉल वाला स्टोरी है, ठीक है। तो हम मेरा मेरा घर तुम लोग देखा है ना, हाँ। उसके पीछे पूरा एकदम रियल गेटो है, ठीक जैसे है। गेटो हर जगह रियली है तुमसे ठीक है, चल तुम चल, ठीक है। हाँ, तो हम चल। लोग रियल गेटो में जाके गेटो दिखा। उसको बस्ती बोलता है। तो हम लोग नया नया विकेट खरीदा था भाई, ठीक है, 300 350 रुपए बाप रे बाहर भाई, बहुत महंगा हो गया। अब हम लोग जाके उधर राजा मैदान बोलता था उसका। अच्छा, अबे राजा मैदान तो जानते ही है। राजा मैदान, तो वहाँ नशा भी करता था भाई लोग सब, वहाँ सिस्टम खराब था, वहाँ हम लोग क्रिकेट खेल रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लोग भाई लोग उधर कर रहा होगा, पता नहीं, लोग शायद करता था, हम लोग कुछ अलग नशा करता था। तो हम लोग कोई चूतिया मार दिया उधर, वहाँ किसी को लग गया। अच्छा। और वो रहेगा तेरा 17-18 साल का लड़का। हम्म। हम लोग तो उस समय चुद्दी थे भाई, हम लोग 10-12 साल के होंगे। आया उन लोग से, बोला तुम कहाँ से रहे, वहाँ गादी वाली सब दिया, समझा ना। तो हम लोग का फट गया भाई, हम बच्चा लोग विकेट विकेट उठाया। और वहां पे ना उस समय देख रहा ना, अभी अभी राजा मैदान में सब बिल्डिंग्स बन गया है, उस समय बिल्डिंग्स बन रहा था। तो वो ये जो होता है ना, सूएज वाला टंकी खोदता है ना, साला हम लोग का विकेट विकेट लेके सब डाल दिया उसी में। अरे बहुत सैड है भाई। दिल तोड़ तो दिया। कुछ कर नहीं गलत पाया, काम बहुत सब हुआ है। सैड। तेरे बाल साथ लट्टू लटके टूट गया, विकेट गिरा दिया भाई। और वही तो खनका में करता था ये सब। भाई खनका में भी तो करता था भाई। खनका में करता था। अरे और सबसे मेन यार, जो अपना मुंशी मोहल्ला साइड में जो था अंदर में, इस साला मुंशी मोहल्ला क्या नाम था वो मैदान का? गांधी मैदान, गांधी नहीं, गांधी मैदान नहीं, गांधी मैदान नहीं, मुंसिपल बादशाह मैदान। बादशाह मैदान। बादशाह मैदान में तो भाई मर्डर उडर कर देता था भाई, बादशाह मैदान तो सही में सर और करता था। फोड़ फाड़ देता था वहां पर भाई, खेलने के लिए बादशाह मर्डर हो जाता था मैदान में- खेलने के लिए पिच पे भाई, हाँ, मेरा मेरा देखा हुआ भाई। हाँ। ये एक तो दोस्त था, वो मतलब दोस्त के साथ में क्रिकेट खेलता था वो, ठीक है। तो उस दिन बादशाह मैदान में कोई तो रैंडम छोटा बच्चा आया हुआ था, मतलब बहुत ज्यादा ही छोटा था वो, 7-8 साल का रहेगा, हम लोग 12-13 साल के थे, थोड़ा सा बड़े। उस समय तो डिफरेंस ज्यादा रहता था भाई, बचपन में 2 साल का डिफरेंस से बहुत डिफरेंस दिखता था, क्योंकि झाड़ भर कर रहता था बच्चा और बड़ा होता था। तो हम लोग बोले तुम लोग क्या, तुम बच्चा क्या खेलेगा हम लोग के साथ, ऐसा वैसा। तो ऐसे बोल के उसको हटा दिए थे। तो वो फिर से आया बोलने, ठीक है ना। तो ये लोग कोई चुतिया लड़का था, वो पूरा उसको हड़का दिया, भाग यहाँ से, बोल रहे हैं यहाँ बड़ा लोग खेल रहा है, नहीं खेलने देंगे, ऐसा ऐसा। तो वो अब गया, साइकिल था उसका छोटा सा, गया उधर से अपना भाई को लेके आया, वही गौड़ बस्ती से। अब वो लौंडा आया उधर से, बोला कौन कौन मेरा भाई को बोला रे। वो बड़ा लड़का था, ज्यादा ही बड़ा था वो साला, वो तो चचा टाइप का दिख रहा था। कौन मेरा भाई को बोला ऐसा वैसा। तो बोला अरे वो लड़का बोला, वो लड़का बोला। तो बोला तुम कौन है, कहाँ से, ऐसा ऐसा। उसको 2-4 झाप उड़ाया वहां पे पहले। तब तक छोटा बच्चा जो था वो साला ईंटा होता है ना, ईंटा का टुकड़ा उकड़ा सब उठा के चलाने लग गया भाई। पहला एक मारा टुकड़ा उसका यहाँ आईब्रो पास लगा, कट गया। दूसरा टुकड़ा मारे जा रहा साला, मतलब माथा उथा फाड़ दिया था भाई उसका, सिस्टम पूरा खराब। तो उसका भाई रहेगा उधर का कोई सिस्टम भाई, सब तो उधर गौड़ बस्ती और बस्ती सब फालतू एरिया। तो पूरा बोला जो सब भागो यहाँ से, कोई नहीं खेलेगा क्रिकेट, ऐसा वैसा। हम लोग अपना बैग पैक करके चल गया भाई। वो लौंडा बहुत खराब हुआ है भाई। आसपास पे तो होता था भाई सर। अरे वही वही है। है, एक पंजाबी लड़का एक बार सही है, चलो तुम भी कुछ बताओ। खतरनाक स्टोरी है भाई। मतलब अपना घर के सामने थोड़ा सेफ स्पेस था मेरा। अच्छा। तो मतलब एक फ्लैट था घर के सामने, प्रीति अपार्टमेंट्स में रहता था एक तो लंबा सा पंजाबी लड़का। उसको साला जब देखते थे तो उसको हड़काते थे, भाग भाग दूर से देख के साइकिल से घुसा देते थे अपना घर की तरफ। अच्छा। एक दिन हम आ रहे थे उधर से, वो मतलब एक जगह था, गैराज टाइप था, वहाँ पे क्लोज स्पेस था, वहाँ से कहीं तुम जा नहीं सकता था। वहाँ पे वो मेरे को पकड़ लिया। फिर उसके बाद वो जो मेरे को मारा भाई 4-5 थप्पड़ मारा, साला जोर जोर से, हम कुछ नहीं बोले, उसका दम चल गया सीधे घर। अरे एक बार मैटर हुआ था मेरा और भाई का, गोलू नाम का लड़का था, खनका में, समझा ना। वो खनका में मुस्लिम बस्ती का लड़का था। तो खनका में एक एरिया है, मुस्लिम बस्ती नाम है उसका, ठीक है। तो वहाँ पे गोलू नाम का एक लड़का था, समझा। वो बोला हम भी खेलेंगे। हम बोले नहीं खेलेगा, तो पागल है, उसको मार दिया। और ना फिर मैटर बहुत भयानक हो गया, विकेट उठा लिया था मेरे को मारने के लिए। हम बोल रहा भाई बचा मेरे को। और भाई पूरा एकदम इमोशनल हो गया, एकदम कान फट, ए तू मारेगा रे मेरा भाई को। भाई उसको थपिया वपिया दिया, समझा ना। फिर शाम को भाई खेलने नहीं आया। अब शाम को गोलू आया अपना चाचा को लेके, हम अब अकेले हैं वहां पे खेलने के लिए। और वहां पे 2 और लड़का था, शशि और रवि करके। अरे शशि और रवि। तो शशि और रवि वहां का वो था, जिन लोग भी खेला वो शशि और रवि के साथ तो खेला। शशि और रवि वहां का वो लोग घर ही वापस था। हाँ, हाँ, हम लोग घर वहाँ पे तो हम लोग क्रिकेट खेलने सीखने जाते थे। हाँ, असल हम लोग पूरा मजाक रहे,
तो वो लोग क्रिकेट पेडलर था ऐसे खेलेंगे, ऐसे। हाँ उसका बड़ा भाई साला बैटिंग सिखाता था, उसका छोटा भाई साला स्पिन बॉलिंग करता था। बहुत बेकार बॉल करता था। शशि भाई सॉरी लेकिन वो बहुत अच्छा बॉल सासी भाई चुचका था तो। लेकिन साला आउट कर देता मेरे को हर बार, काहे कि वो बहुत खराब फेंकता, हम गांड फेंक देता। तो आ गया गोलू, आ गया चाचा को लेके अपना, और वहाँ थोड़ा मैटर घर में आ गया पूरा कि क्या कौन बोल दिया, तो बोला ये बोला था मेरे को। बोले हाँ बोले थे, आके ना गाली दिया था हमको, पता है अंकल हमको मादल चोट बोल दिया था। तो इसलिए हम गुस्सा हो गए, इसलिए ऐसा। तो ए तुम गाली दे इसको, नहीं हम बोले हम सच बोल रहे हैं, हम पूरा एकदम बच्चा है, बोले भाई मेरे सामने उसको मार दिया। हम बोले आप तो चौड़ा है, अब तो हम बोले इसको मना कर दीजिए, खेलने नहीं आया भाई। तो फिर मौका पे चौका मार फिर अगला दिन गोलू आया, बोला क्या रे तुम चाचा के सामने मेरा ये करता है, बेइज्जती करता है, तेरे को बताएगा। उसका बड़ा भाई था इरफान, समझा ना, गोलू का बड़ा भाई था इरफान। अब इरफान क्या था, इरफान जो था मेरे साथ, मेरा स्कूल में मेरा बैचमेट था, आगरा जो थी स्कूल में, समझा ना। अरे साला तो इरफान बता रहे थे इसको, अरे हर्षित तुम्हें भाई, हम बोले अरे। फिर वहां पे मैटर सुलझा, क्योंकि इरफान कौन था पता है, इरफान वो था जो जब हम नर्सरी में थे तब इरफान नर्सरी में था, जब हम एलकेजी में थे तब भी इरफान नर्सरी में था। नर्सरी में कौन फेल होता है भाई? इरफान। नहीं छोड़ नहीं बोलेंगे। हाँ तो फिर इरफान मैटर को पूरा सुलझा दिया, बोला कि अरे तो हर्षु बहुत अच्छा लगा, तुम ही कुछ गलती का। बोले हाँ भाई गाली दिया था हमको। फिर जाके मैटर समझा और शशि रवि बीच में आया, और पूरा मैटर का अंत हुआ। शशि रवि वहाँ का पंचायत का नेता है। गोलू मेरा दोस्त बन गया एकदम, भयानक गांव दोस्त बन गया गोलू। अब गोलू के साथ हम एक गाना लगता तुम लोग क्या? हाँ, नहीं अरे धोता था एक दूसरे को। भाई बहुत तो भाई हम लोग का तो बहुत Sporting था। ghetto life रहा है। अबे वही है ना, ये तेरे को ये सब गेम्स खेलने तेरे को स्ट्रीट नॉलेज मिल जाएगा, समझा? हाँ भाई, एक्चुअल में बहुत क्या सही। करना है, तेरे को लोग के साथ कैसे डील करना है। अब तुम गेम खेल रहा है तो कंसोल में बैठ के दिन भर बचपन से भाई तेरे को दूसरा इस चीज के है बारे में ना पता ही नहीं कि चलेगा। आउटडोर और ऐसा जैसा बता रहा है जिस तरह के एरिया में तो खैर बहुत ज्यादा ही खराब एरिया था, ऐसा भी नहीं होना नहीं, चाहिए। हम लोग का थोड़ा लेकिन बहुत उससे lethal एक area चीज है। क्या होता है ना, एक चीज क्या होता है ना, तेरा थ्रेट परसेप्शन, अभी हम लोग कहीं भी रहता है ना तो समझ में आया भाई यहाँ कहाँ पे सिस्टम में चुप रहना है, कहाँ सिस्टम में तुम झांकी दे दूसरा बात सकते मेरे को हैं। लगता है कि हम वही लोग को यही सब चीज स्टैंड आउट करता है कि हम लोग झिझकता नहीं है कोई भाई, सिचुएशन। ये सब character building phase है बाहर भाई। में हम लोग जब भी मतलब कहीं भी, हम लोग आज जमशेदपुर में है नहीं, हम लोग कहीं बाहर जगह है, ठीक है, कोई भी जगह जा रहे हैं तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है किसी के साथ भी। कोई तो रैंडम कोई चौर में भी घुस जाएंगे तो कोई झिझक नहीं है भाई, आराम से घुस के हाँ, कहीं मतलब भी बात कर सकते हैं। हर एक सिचुएशन गार्ड से लेके वही हम बोल रहे हैं, मतलब मेरे को और लगता है दूसरा कि चीज गार्ड हम से बता लेके रहे थे ना, community वो वालों जो से तेरे को लेके- बताया हम कि विकेट विकेट फेल किया, उसके बाद मेरे को ये शायद 7 या 6 का बात रहेगा, 7 का बात रहेगा। उसके बाद हम क्या स्टार्ट किया था पता है भाई, उसके बाद हम हर रोज दौड़ना जाना शुरू किया था, मेरे पेरेंट्स लोग जाता था तो क्रिकेट वेट छोड़ के हम दौड़ना जाना शुरू किया था और पुशअप मारना शुरू अरे किया इसको वाला क्या बात है। क्योंकि मेरे को लग रहा था कि भाई हम कमजोर है, साला मेरे को हड़का दिया, हम दमदार बन के आएगा। वो अलग बात है कि कमजोरी ना जीवन तुम मतलब तुम इससे छोड़ा, मतलब बेसिकली Character तेरा में- आउटडोर हाँ। गेम्स तेरा कब बंद हुआ था, तुम ये बता मेरे को। आउटडोर अबे वो तो मेरे को लगता है कि एक बार जेई का प्रिपरेशन शुरू हाँ, किया, उसके 11th बाद started ही, क्योंकि 10th तो हम खेले हैं। 10th में जब बोर्ड्स आया एंड में, 11th के बाद तो भाई सब चीज छूट गया था। जेई और नीट उट का जो लोग प्रिपेयर करता है उन लोग भाई जीवन ही झंड है भाई, मतलब फालतू चीज है, बहुत प्रेशर है और कोई टाइम मतलब ही कहाँ है भाई? मेरा तो 4-5 7 में ही दिन मतलब coaching मेरा करते थे। 7 तक अबे हो गया था। भाई अगर तुम कोचिंग कर रहा था तो तेरा जीवन ही खत्म है। पहले तो तुम स्कूल जाएगा 5 घंटा, उसके बाद तुम कोचिंग करेगा 5 घंटा, अब इन लोगों को छोड़ के तुमको सेल्फ स्टडी करना है वही। कम से कम 4-5 घंटा। अबे हम लोग को और स्पीचेस सैटरडे देता संडे को था, सारा टेस्ट ले लेगा वो लोग। हम लोग को स्पीचेस जो मिलता था उस समय ना, सारा जिंदगी है लोग। मतलब आदमी लोग आके जो बताता था कि कैसे प्रिपेयर करना है, ये वो तो क्या बोलता था। मेरे को याद है एक लड़की आईआईटी बॉम्बे में गई थी शायद, वहां से ही हम लोग राजेंद्र विद्यालय से। हाँ, तो वो बोल रही थी कि मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था क्योंकि मैं हर दिन 10 घंटे पढ़ती थी, सेल्फ स्टडी का 10 घंटा बता रही भाई, ठीक है, बाकी इधर कोचिंग वोचिंग अलग तब है। अगर आईआईटी निकाली फिर वो- सुन आईआईटी गई थी, बॉम्बे गई थी भाई, ठीक अच्छा आईआईटी गई थी बॉम्बे, या पता नहीं कहीं अच्छा ही दिल्ली जगह। वगैरह सब कुछ। जो भी, तो वो बोली कि मेरे को ड्रॉप इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हम 10-10 घंटा पढ़ते थे, तो 2 साल का 10 घंटा प्लस एक तीसरा साल का 10 घंटा। बोलती कि अगर तुम लोग को ड्रॉप नहीं लेना है तो तुम लोग को 15 घंटा पढ़ना होगा। भोसड़ी के 20 घंटा पढ़ाते बहन जो खाना पीना हगना छोड़ देते हैं, पढ़ते ही रहेंगे। हम लोग उस समय जब दिए थे उसमें ज्यादा ही क्रेज था जेई का, जो अब कम हो चुका है। अब कम हो चुका है, लेकिन भाई जेई अभी मतलब ठीक है, उससे भी बहुत सारा पॉजिटिव क्रेज कम नहीं हुआ, इट्स जस्ट दैट आप लोग लूप से बाहर आ गए। वो भी बात सही है, हम लोग वहाँ पे हैं क्योंकि हम नहीं तो नहीं, एक्चुअल में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हर साल कम हो रहे हैं।
अच्छा। ये देने वाले लोग। ये पॉइंट ये भी है ना कि अब धीरे धीरे आदमी लोग रियलाइज कर रहे हैं कि हर जगह स्कोप है। अरे नहीं, इन्फ्लुएंसर ही बन रहा है बच्चा लोग। इन्फ्लुएंसर का भी बात नहीं है भाई। Influencer वाला ही बात नहीं अबे है, मतलब जरूरी अभी नहीं है। अभी हम लोग जब थे तो हम लोग को पता नहीं था, लेकिन आज अपने को पता है भाई। तुम देख normal हम लोग college से भी का करेगा। ग्रुप से कितना लोग है जो जेई का नहीं अपेयर किया, हम नहीं अपेयर किए हैं, बॉन्ग नहीं अपेयर किया है, बहुत लोग बहुत लोग नहीं है जो अपेयर नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग आज कुछ भी स्टैंड नहीं कर रहा, हम लोग हाँ। स्टैंड कर रहा अभी मतलब वेल है भाई अपना। अबे नहीं, लेकिन हाँ एक और चीज भी है कि वो जो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। बस यही वही तो बात है ना कि जो बचपन में हम लोग बाहर निकला, जो खेला, तो हम लोग को वो चीज का आइडिया दिया कि नहीं मतलब सर्वाइव मेन करने पॉइंट का। क्या है ना, मेन पॉइंट क्या है ना कि एक्सपीरियंसेस होते जाना चाहिए तेरे को। वही एग्जैक्टली तेरे ठीक को है। डिफरेंट रैंडम और तेरे को अगर कोई चीज कंप्लीट तुम- करने का आदत रहना अब चाहिए। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे गेम्स का, फिर आउटडोर गेम्स का, फिर लड़ाई झगड़ा जनपानी सब, मतलब जो भी चाइल्डहुड का, तो हर एक चीज का एक्सपीरियंसेस है ना। तुम Correct. पूरा जीवन केवल लड़ो साला पबजी पबजी पबजी, क्योंकि बच्चा लोग साला केवल पबजी ही खेल रहा है सालों सालों से। अबे जाके कभी लट्टू खेलो, कभी पिट्टो खेलो, कभी छुपन कभी छुपाई, मार खाओ किसी से। कभी आल्टूस पार्टी। आजकल मार नहीं होता, आजकल बड़ा ना ये एग्रेसिव हो गया। अबे लेकिन मार आज- मार खाने पार्टी- में पता चलेगा ना, तुम कुछ भी नहीं बोल सकते है किसी को। एग्जैक्टली भाई। अभी जैसे कमेंट्स में हम लोग को जो बच्चा लोग गाली देते थे, सब देगा भी 16-15 सामने आके बोलेगा क्या? थोड़ी बोल पाएगा, बोल ही नहीं पाएगा। अनपढ़ और ये सब। क्यों वो अब वो वो 27 कल्चर डेवलप हो साल का भी गया, रहेगा तो उन्होंने नहीं आके बोल पाएगा। वो एक कल्चर डेवलप हो गया कि अपना जो तुम डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वो माइक टाइसन बोलता ना कि सोशल मीडिया हैज मेड पीपल वे टू अनकंफर्टेबल, ये क्या बोलते हैं, डिसरिस्पेक्ट टू पीपल। हाँ, नहीं तो पहले तो पंच मिलता था भाई। तो बोले कैसा तो स्ट्रीट फाइट ही स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली। स्ट्रीट फाइट क्या, लात मार खाएगा बेला आएगा तेरे को, स्ट्रीट फाइट नहीं होता है। वही तो स्ट्रीट फाइट ही है कि हम तुम कुछ उसको बोला, हम उल्टा सीधा चल रहे हैं, कैसे कंधा लग गया, हम उसको देगा बैड कमेंट दे दिए, तो भाई वो तो घुमा के मारेगा ही, वही तुम उसको मारेगा पुलिस। क्या का- मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है कि आल्टूस पाल्टूस गेम का हम पूरा पता करेंगे कि उसका क्या था। अभी तो मेरे को लगता है कि आजकल लड़का लोग नहीं खेलता होगा, तो उसका हम पूरा आप लोगों को, दर्शकों को जरूर बताएंगे कि क्या था आल्टूस पाल्टूस, डबल डबल पाल्टूस, सिक्री और काटो, वो भी चाहिए डोरा द एक्सप्लोरर। डोरा द एक्सप्लोरर कार्ड, दोनों बहुत जरूरी। लेकिन एक तो चीज जैसे तुम लोग बोला कि तुम लोग का बेसिकली 10th के बाद तुम लोग का आउटडोर गेम्स बंद हो गए, तुम लोग जेई का प्रिपेयर कर रहा तो पढ़ाई ज्यादा करना तुम लोग। मेरे को लगता है ज्यादा नहीं भाई, पढ़ाई ही करना हम था। 7th से ही मेरा बंद हो गया था और हम कंसोस में उतर गया था। और 7th में क्यों खेलना। इसका हुआ था वो याद है तेरे को? हाँ, क्योंकि हम बहुत बिजोड़ मार खाए थे घर पे। तो सीन ऐसा हुआ था जस्ट कि- बिकॉज कि मेरा जो बस्ती का लड़का लोग था, ये लोगों के साथ मेरे को हैंग आउट करने के लिए मना कर रहा था, कि बोला कि तुम अपने आप को देखो और तुम उन लोगों को देखो। हाँ, ये सिस्टम ऐसा वाला तो फिर वही हो गया कि हम तुम लोग क्यों इन लोगों के साथ कर रहे हैं। गेटो में रह के भी हम लोग थोड़ा अच्छा स्कूल्स में पढ़ते थे। एग्जैक्टली, तो वही कि नहीं तुम इतना अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है तो तुम ऐसा क्यों है, तुम इन लोगों के साथ हैंग आउट करना बंद करो, हम लोग तेरे को पार्क लेके चलेंगे। तो स्पेशली मेरे को पार्क लेके जाता था। फिर क्रिकेट के लिए मेरे को अलग से वो सीएच एरिया में जाके वो एडमिशन करवा दिया, क्रिकेट सीखेगा तो अलग से वहाँ क्रिकेट सीख रहे थे। उसके बाद फिर आ गया इधर, तो फिर कॉन्सोस ला के घर पे दे दिया भाई बाइचर कि बैठ के तुम खेलो। अबे हम तो और बेकार लग रहा था ना, जाके लड़ाई झगड़ा यही सब होता था जब बाहर निकल रहा है। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। और घर वाला देख रहा है कि भाई बाहर जा रहा है खेलने तो आ रहा है कितना। संको सही में सही गेटो नहीं है, नहीं तो लड़ाई झगड़ा तो भाई लीडिंग से तो फेमस से फेमस नहीं। अबे तभी तुम संकोसाई का बोलेगा ना, आज भी जाके जमशेदपुर संकोसाई 2 नंबर का सबसे बुरा नाम है, ठीक है। अबे लेकिन देख बात सबसे ऐसा बेकार है नाम। कि तुम पूरा जमशेदपुर में कहीं भी चले वो जाओ। अलग बात है कि हम कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया बस्ती में, तो मेरे पास एक्सपीरियंस हम बता नहीं सकते कि क्या है। बस मेरे को पता है, बाकी सब कोई जानता है पूरा बस्ती में कि हाँ ठीक है, एक तो ये लौंडा है, अनुराग करके तो लड़का है, पाठक जी का लड़का है, इतना बड़ा ऐसा वाला, समझा। लेकिन हाँ, हम कभी पार्टिसिपेट नहीं किया गया क्योंकि बहुत सारा चीज था, वो बहुत लीथल जगह था एक्चुअली। नहीं छोड़ना उसका डिटेल्स। अब हमें एक लीथल चीज बताता है। हम कॉलेज गए ठीक है फर्स्ट ईयर में, तो ये lethal बात है। लीथल, अरे बता रहे कैसे lethal? जहर देखो बताते कैसे। ये कॉलेज गया वही लिखा कॉलेज मर्करी पॉइजनिंग। तो कॉलेज गया वहाँ पे। अब ना हम मानगो क्षेत्र का लड़का है, वहाँ पे मेरा सीनियर लोग था, कुछ लोग आदितपुर विष्णुपुर ये सब जगह का, ठीक है। तो ना हमको पूछा कि तुम कहाँ से? हम बोले हम तो देखिए कालीगंज ऑलरेडी मानगो में रहते हैं। तो बोला कि अरे बाप रे मानगो में रहता है। उसको हाथ पड़ के बोले भाई मानगो लड़का तो बहुत दूर भाई इसका क्रेडिट मेरा भी है। मैं एनआईटी जमशेदपुर में गया था, मेरे सीनियर लोग कुछ लड़का है, उन लोग कोई सीनियर था वो भी जमशेदपुर से होगा। तो कहाँ से अरे तुम? वो साला था सोनारी से, ठीक है। अरे यार वो सब भोसड़ी के उलीडी बस्ती में रहते हैं हम लोग।
तुम मेरे को क्या डरा रहा रे, बोलता तुम आओ तो तेरे को बताता। मैं कहाँ आएगा रे भाई तुम। अबे यार सुना वो एक्चुअली वो जो डिमना रोड है ना, वो डिमना रोड और तुम दैनिक जागरण जैसे पार कर देगा ना, तो एक्चुअल गेटो वहां से स्टार्ट हो अरे जाता है। भाई सही में भाई। नहीं टीचर्स कॉलोनी में भी अंदर बहुत गेटो टीचर्स अरे वो पूरा गेटो क्षेत्र, नहीं, मानगो क्षेत्र हाँ तो पूरा सही। पूरा मान को पकड़ ले, लेकिन हम अगर प्योर बोलेगा तो जो प्योर अभी तो डेवलप हो गया यार बहुत प्योर ज्यादा। ओटीएम अब भी है बे, ऐसे ही है। डेवलप वो कल्चर, भाई, सब कल्चर है भाई, सब असल कल्चर गेटो अगर कहीं पे है ना वो है भुइयाडी में, तुम उसे टक्कर ही नहीं सकते। बुनियादी तो बुनियादी भी है, वो भी गेटो ही नहीं जाता भाई है। भुइयाडी तुम संगो से फिर भी तुम्हें पक्का हाउस मिलेगा, वहाँ भुइयाडी में तो ऐसा नहीं है भाई, तुम थोड़ा सा हम लोग का पक्का हाउस है इसलिए तुम बोल रहे हो पक्का हाउस, लेकिन हम लोग का सब थोड़ा पीछे जाएगा तो उधर जो अब वो बन बोल रहा गया है। है, अब refugee बन colony गया देख ले। है। अब बन गया है भाई। हाँ, ठीक बन है, धीरे गया। धीरे तो बन ही गई। तो देख पैसा तो सबके पास आ रहा है ना भाई, मोदी जी इतना मचा रहे हैं तो अरे पैसा पॉइंट सबके बस पास आ रहा पॉइंट है। क्या है ना कि एक्सपीरियंसेस मैटर करता है, और ये भी मैटर करता है कि तुम अपने एक्सपीरियंसेस को किस तरीके से ले रहा है, ठीक है। हाँ। अब अपने को ही पता है कि बहुत सारा लड़का लोग वहीं पे यही सब मार काट में वहीं रह गया है, हाफ मार मर्डर हो गया गया और हो जाता है, तो वो चल एक तरह से फॉर्चुनेट भी है आदमी की, मतलब वो सब सरवाइव कर गया। दूसरा ये है कि मतलब हर एक चीज को पॉजिटिवली अरे हम कैसे तेरे को एक लेगा। चीज बताता भाई एक चीज नहीं, एक चीज हम मतलब ओवरऑल कंक्लूड उस चीज को हम करना तुमने चाह रहे मेरे हैं। को उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी स्टोरी बताना है कि तो हम कंक्लूड, ठीक है तुम स्टोरी बता फिर दो। कंक्लूड करें तो आजकल का किस तरीके के बच्चे लोग हो गया। हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग क्या मिला था, 15 साल के तब भी हम लोग साइकिल चलाते थे। हाँ। उस टाइम पे रेजर बैक का साइकिल होता था। साइकिल पे तो मार था भाई, रेजर बैक का साइकिल मतलब तुम हीरो है, समझा ना? मेरे पास एटलस था ब्रो। अरे भाई BSF था मेरे पास। गजब गजब। तो अभी क्या हुआ ना, चिक्कू का नाम फोन आया याद मेरे को नहीं, शाम मेरे को। पास शौक कर हीरो रहा था था वो, गियर तो वाला था। पीकू का एक दोस्त चार है। पांच बुलाया। ये साला ये गेटो वोटो नहीं है बे। अबे सही में बहुत अमीरी में रहता था। हाँ, इसके पास साला। तब BSNL का कनेक्शन था, मतलब इंटरनेट वाला। अबे जब नाटू है साला, हट। तो आयुष पाल्टूस खेला नहीं है, तुम क्या कौन गेटो अभी है? गेट बताओ स्टोरी अरे पीकू का एक दोस्त है। पीकू कितना 15 साल का ना था। वाला भी गेटो है साला, हम लोग को देख के बोल रहा है, हम लोग असल गेटो है, आयुष पाल्टूस। आओ मैदान में आओ। हाँ, तुम बोल छोड़। अबे तो हम बता रहे कि डिफरेंस बिटवीन हम लोग जब 15-16 साल का था और ये लोग जब 15-16 साल का हुआ है। मर गया भाई एक लड़का, कैसे मरा उसका स्टोरी बताते हैं। तो एक लड़का इस सब बात को तुम इतना लाइटली कर बोलते हो, मेरे हंसी आ जाता है भाई, मर गया, इतना लाइट टोन में बोल रहा, मर गया कोई भाई। भाई उसको गलती से मारा है ना भाई, अच्छा। अपना गलती करेगा तो मरेगा ही। खुद से लड़की गिर के मर गया क्या? नहीं अरे वैसे ही सीन था। अब हम लोग जब 15-16 साल के हम लोग जा रहा पिटा पुटा के आ रहे किसी से मार कर रहा, अगला लड़का क्या किया, घर से स्कॉर्पियो दे दिया उसको, 13 वाला जो स्कॉर्पियो क्या है। बात है। अबे बच्चा को Scorpio। 16 साल अबे का दे लड़का। तो देता है भाई, मेरे ही जो कजन उसका cousin दोस्त लोग लोग। साला साला स्कॉर्पियो तो कम बोल रहा, फॉर्च्यूनर निकाल देता भाई, तो कितना 10th का लड़का लोग है। स्कॉर्पियो दे दिया था भाई, पिक्कू भी 10-11 का लड़का है, स्कॉर्पियो दे दिया, चल गया चांडिल डैम घूमने के लिए, ठीक है। अब अपने साथ अपने एक दोस्त और अपने एक माल को भी लेके गया, समझा, उसकी माल 15 साल की, माइनर है लोग, सब माइनर है, कोई अट्रैक्ट नहीं है। अब वो पार्टी जा रहा है चांडिल, वापस आ रहा है, ट्रेलर आ रहा है, पेल दिया। ओ ठीक है, लड़का तो लड़का मरा, चल ठीक है चला, लड़की फालतू में मर गया, जो दोस्त पीछे बैठा हुआ था वो अभी ICU में हुआ है। तो ये है आजकल ऐसे पार्टी लोग ऐसे कर रहा है ये लोग। अरे पता नहीं आजकल का पेरेंट्स तो बहुत अजीब हो गया है भाई, हम लोग का बहुत पेरेंट्स ज्यादा। लोग साला टीचर लोग, अभी हम इतना एक पिलाते तेरे को हैं। डिफरेंस बताते हैं। Parents हम को pretentious हो हम गया लोग का है। पेरेंट्स लोग टीचर को बोल के आता था, मतलब मारिए मेरा तो नहीं इसको। बोलता था, लेकिन यूजुअली हम देखे बहुत लोगों कि टीचर इसको थोड़ा मारिएगा, बहुत बदमाश है। हाँ आजकल का पेरेंट लोग साला टीचर थोड़ा छू दे तो चल ठीक है, बच्चा लोग को मारना नहीं चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा एक तो खौफ भाई, होना जब तक चाहिए। पढ़े नहीं ना हाथ का 2-3 तो जब तक खाएगा नहीं ना तब तक दिमाग आएगा नहीं। और दूसरा चीज कि आजकल का पेरेंट्स लोग ना बहुत ही इजीली कोई भी चीज, जैसे कि तुम बोल रहे हैं कि 10th क्लास में फॉर्च्यूनर निकाल दे रहा है तो भाई, इतना इजीली दे रहा है भाई। मेरा घर पे भी गाड़ी था, सब कुछ था, लेकिन मेरा बाबूजी क्या बोलते थे, 11 नंबर का गाड़ी पकड़ो और घूमो जाके। नहीं पॉइंट तो ये भी था वही है। कि हम लोग बात कर रहे थे ना गेम्स और ये सब आर्केड गेम्स और लन फन, ये सब कैसे मिलता था मेरे को याद है। मेरा पेरेंट्स ऐसा सेट करता था कि इस टर्म में इतना % मार्क्स आएगा ना तो तेरे को ओला गेम भाई मेरे साथ सेम हुआ। अबे मेरे को मेरा कंप्यूटर जब मिला था घर पे, जब पहली बार डेस्कटॉप आया तो वो इसीलिए मिला था क्योंकि हम बोला सीजन में कुछ % लाए रहेंगे, 92 93 व्हाटएवर जो भी, तो सेट था कि तुम इतना % लाएगा तो ये वाला कंप्यूटर ला देंगे, इतना % लाएगा तो तेरे लिए बाइक ला देंगे। तो मतलब मेरे लिए ना ये माइलस्टोन रहता था कि मेरे को वो अचीव करेंगे तो मेरे को कैरम बोर्ड आ अभी जाएगा। तुम एक चीज देख, आजकल समझ रहा है, बच्चों- ये मतलब एक सेकंड, पेरेंटिंग का ये बड़ा अच्छा टेक्निक था भाई कि तुम एक माइलस्टोन सेट कर रहा है
और अब बिना किसी माइलस्टोन का, बिना किसी गोल का सब मिल जाएगा। लाइफ में फिर Milestone कुछ set कर रहे हैं, मेहनत करने का आदत नहीं आएगा ना भाई। अबे हम लोग के लिए उस टाइम पे 1000 रुपए बहुत बहुत बड़ा था। 1000 रुपए तो बहुत ठीक है। बड़ा। आजकल जैसे मेरे को ना फुटबॉल चाहिए था बचपन में, बाबूजी भाई तेरा वाला हिसाब है कि तुम फर्स्ट हो, ये वो हाँ। ला के देगा। आजकल का बच्चा कि 1000 रुपए फुटबॉल है, 1000 रुपए तो ऐसे लेके आ भाई जाएगा। इससे क्या होता है ना कि तेरा लाइफ में ना थोड़ा एक मीनिंग भी बनता है। अभी अगर मेरे को कुछ चाहिए तो मेरे को आई हैव टू गो आउट देयर, पुट कंटेंट, चाहे कुछ भी करके, कंटेंट क्या अपना जो भी काम तेरे को सब हसल करके करना होगा। मेरे को अचीव करना होगा। कोई देगा नहीं, क्योंकि लाइफ का रियलिटी है। कितना दिन तक माँ बाप कितना दिन तक दे देगा? चल बहुत अमीर है तो दे भी देगा, लेकिन फिर उसका ना वो खुशी नहीं होगा। अभी अगर अपने को गाड़ी चाहिए, चल अभी टेस्ला आ रहा है, टेस्ला चाहिए तो अपने से लेना पड़ेगा ना। तो वो तेरे को बचपन से इंस्टिल करना पड़ेगा, तब तो आगे आके भी हम बोलेंगे नहीं अगर उस समय कर सकते तो अभी भी कर सकते हैं। मेरा भी एक इंसिडेंट था बचपन का। स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गए, ठीक है, पापा के साथ। तो टीचर बोलती है कि हर्ष के बारे में 2 चीज बताना है, एक तो शिकायत बताना और तारीफ बताना है। तो पहले क्या बताएं? पापा बोलते हैं तारीफ, पहले शिकायत बताइए। पहले शिकायत पूरा सुने, उसके बाद वो तारीफ भी सुने। बट वही बता रहे हैं कि मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट सुनने का एक हैबिट आ जाता है। अभी पेरेंट्स लोग नेगेटिव नहीं बोलता है, टीचर लोग सीधा बोल देता है कि नहीं Teachers ही आपका ही गलत गलती है। होगा, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, डिफेंड करना अरे चाहता मतलब है। पहले क्या था ना कि टीचर को बहुत इज्जत देता था भाई, गुरु बोलता था भाई। ठीक है ना। अभी क्या है ना कि हम तो तुम्हारे पास भेज दिया, तुम ठीक करो। अरे तेरा बच्चा है ना भाई, तुम ठीक कर। भाई जब हम लोग आरबी से पढ़ते थे तो तब टीचर का एक रिस्पेक्ट रहता अलग। चल ठीक है, मेरे को वो भी चीज ठीक नहीं लगता कि बहुत मतलब ब्रूटली मार देता था कुछ टीचर, वो नहीं होना चाहिए। शालिनी को बहुत बहुत सारे टीचर भाई बहुत ब्रूटल मार देता था, वो भी शावल ठीक ने नहीं मारता है। था। शावल ने तो सबसे बुरा उड़ाता था। अबे बहुत टीचर लोग, मेल टीचर लोग क्या भारी मुक्का उक्का से मार रहा महेंद्र था। सर 12-13 साल का टीचर क्या बच्चा आदमी है लोग। साला तुम लोग। वो भी गलत है, वो भी गलत है। लेकिन हर चीज का एक हेल्दी बैलेंस चाहिए भाई। कम से कम एक डर तो रहता था। कुछ लड़का भी पिटने वाला काम करता था, जैसे होता था नॉटी फिर भी उतना मार नहीं खाना भाई। चाहिए। अरे देखो बेसिकली हम तो ये बोल रहे हैं कि पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स का तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कोई भी बच्चा के डेवलपमेंट में। लेकिन एज अ इंडिविजुअल अगर तुम अपने बारे में सोच रहा है तो तेरे को पबजी और ऐसे मोबाइल गेम्स या कोई भी गेम्स वगैरह से बाहर निकल के तेरे को एक्सपीरियंसेस करना बहुत जरूरी है भाई, तो point है एक्सपीरियंसेस यार। नहीं कर रहा ना, वही हम बोले, मेरे को कंप्लीट करने दे रहा। अगर एक्सपीरियंसेस नहीं कर रहा मतलब तुम नया नया चीज जबरदस्ती एक्सप्लोर करने का कोशिश कर, मतलब ढूंढ खुद से कि पहले वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको पहले पढ़ के उसके बारे में क्या है, तुम वो चीज को कर सकता है कि नहीं, तुम वो चीज को कर नहीं कर सकता तो मत कर, लेकिन करने का कोशिश कर। तुम फेल होगा जरूर और तुम वो चीज सीख, कोई भी चीज सीखेगा ना तो तेरे को एट फ्यूचर मतलब फ्यूचर में कभी ना कभी तेरे को काम आ ही जाएगा। तुम कोई भी चीज सीख रहा है तो आजकल का दिक्कत यही है कि बहुत ही वो जो तुमको रहना ADHD वाला दिक्कत हो गया है कि सबको दुनिया भर का चीज करना है लेकिन वो एक चीज को पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। लेकिन तुम कोई भी चीज चालू कर रहा है और अगर तुम फिगर आउट किए कि अच्छा ठीक है ये चीज मेरे को पसंद आ रहा है तो सबसे पहले तो दिक्कत यही है कि आदमी लोग यही खोजना नहीं चाह रहे कि उनको पसंद क्या आता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बच्चा लोगों के साथ यही दिक्कत है। अगर तुम ये खोज, पहले तो ये खोजो कि तुमको पसंद क्या आ रहा है और जो चीज पसंद आ रहा है उसको पहले पूरा अंदर घुस के उसके बारे में रिसर्च करके उसको पूरा प्रैक्टिस इतना बार यूज कर रहे हो, इतना बार देख लो कि तुम्हारा दिमाग में पूरा बैठे रहे वो चीज। और ऐसा तुमको सिर्फ वो एक चीज के लिए नहीं करना, तुमको ऐसा रैंडम बहुत सारा चीज के लिए करना है, सिर्फ गेम्स नहीं बोलेगा। और गेम्स, यही गेम्स जो है ना, डिजिटल गेम्स जितना अभी के टाइम में जो बढ़ गया है और एक्सेसिबिलिटी, ये 2 चीज हम लोग को उधर ये चीज के लिए रोकता है कि नया नया चीज एक्सप्लोर कर सके। समझा कि तुम खुद से एक्सप्लोर करने का बच्चा उनके अंदर बचा ही नहीं है। अब वो लोग जाएगा रील जाके देखेगा, नहीं दिमाग इधर इसको हम उधर थोड़ा जाएगा। और बेटर तरीके में बताते हैं। बताओ। मेरे तरीके से बताते हैं कि बताओ। जैसे पॉइंट ये है ना कि कन्फाइंड नहीं रखना है खुद को, ठीक है। जो और एक और चीज है, जो रियल चीज में जो थ्रिल है ना भाई, वो वर्चुअल में कभी नहीं आ पाएगा। मेरे को तो नहीं लगता है, ठीक है। तुम जब सही में लड़ाई होता है ना किसी से तो गाड़ भी फटता है और अपना कोई दोस्त पीट भी रहा है उस सिचुएशन में और तेरा स्क्वाड में किसी को ये करके उसमें क्या ही वही ना। ठीक है। दूसरा चीज ये है कि फिजिकल एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत फन भी है। और एक और जो पॉइंट है वो ये है कि एक ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गेम्स खराब है, चल वीडियो गेम हम लोग भी खेले हैं और वीडियो गेम में बहुत पैसा भी है भाई। बहुत सारा मल्टी मिलियनियर गेमर लोग हैं, ठीक है। और बहुत लोग मल्टी मिलियनियर नहीं भी तो अच्छे लेवल पे गेमिंग कर रहा है, गेमिंग करके पैसा कमा रहा है, लेकिन वो ऐसा बहुत कम, बट वो बहुत small fraction है। चल ठीक है। उस मतलब हम बोल रहे हैं हाँ, कि कोई कर अगर वो सकता भी है। देखे कर सकता है, लेकिन पॉइंट ये है कि किस तरह का तुम एक लाइफ जी रहा है, ठीक है। एक पूरा होलसम लाइफ जीने के लिए तेरे को हर चीज करना पड़ेगा।
ठीक है। एक्सपीरियंस ही बहुत अबे अच्छा याद है था। हम लोग जो हिमाचल ट्रिप पे गए थे और सबका गांड फटा हुआ था ऊपर चढ़ने में, उस समय जो थ्रिल था, यहाँ चढ़ गए सब लोग एक साथ, भाई मेरे को तो बहुत मजा आया था उसमें। भाई वही पॉइंट है, फिजिकल चीज को कॉन्कर करने में, चैलेंजेस को कॉन्कर करने में अलग मजा है। और सराउंडिंग बहुत जरूरी है। आजकल का बच्चा लोग ऐसा लगता है कि अच्छा ये surrounding लड़का का है ही मेरा है। दोस्त है, ये लड़का है मेरा दोस्त है। अबे सबको ही तेरा दोस्त थोड़ी जो है। पॉइंट वही है ना, वही है सराउंडिंग कि- का ही तो गेम है, वही- सराउंडिंग ही पूरा अजीब हो गया है तेरे ना। को सबको लेके अगर बढ़ना है, मतलब देख अगर तुम क्या बोले, तेरे को अपना दोस्त भी तेरे को चुनना पड़ेगा भाई। तेरा दोस्त एक्चुअल लेकिन बात गलती उसका भी नहीं है ना। मेरी बात है कि अभी 15-14 की उम्र में किसको समझ में आता है 15-14 का भाई, 20-25 साल का लड़का लोग भी खेल रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दिन भर बैठ के पबजी खेल रहा है, काउंटर स्ट्राइक खेल रहा है। पता नहीं जानते हैं अपना ऐसे लोग। अपने एज का बच्चा लोग कैसे ऐसे कर रहा है, मतलब दिन भर खेल रहा है भाई। बहुत अपने लोग को इसका जानते बहुत हैं लोग ऐसे। से बात किया तो बोलता है भाई मेरे पास तो कोई दोस्त नहीं है भाई। हाँ, दोस्त नहीं है, हम किसी से मिलते नहीं है। मेरा कोई चाइल्डहुड दोस्त ही एक नहीं है। लड़का था, बोल रहा था कि ऑफिस और जाएंगे जो तो दोस्त बचा वही ऑफिस में बचा हुआ है। ऑफिस जाएंगे तो बोला हाँ भाई सही है, बहुत लोग से मिलेगा। नहीं, हम ऑफिस में किसी से बात नहीं करते हैं, क्यों नहीं हम करते? घर आएंगे और काउंटर स्ट्राइक खेलेंगे अपने ऑनलाइन दोस्तों वही है ना से। कि ये तो भाई अब Confined कैरेक्टर हो फ्लॉ गया। है फिर। अभी ये सब चीज कन्फाइंड कर दिया आदमी को कि बाहर का चीज एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहा। हाँ वही पॉइंट है ना, करने देखो से पहले जरूरत भी डर रहा है, समझ पहले रहे हैं? क्या था, पहले तेरे पास नहीं था ना भाई कि मतलब हम ये क्या बोलता है उसको, फोर्टनाइट में खेलेंगे, आराम से खेलते रहेंगे। पहले तुम घर आएगा तो उसके बाद तेरे को पनवाड़ी जाके बात करना ही होगा किसी से। तो कड़े क्या रूम में अकेले थोड़ी बैठेगा। अब क्या, अब प्ले स्टेशन लगा के उसमें साला फीफा खेल रहा है चुप से, क्या दिक्कत है। पेरेंट्स लोग भी मोबाइल चला रहा है। इंटरनेट है तो तेरे को दुनिया में किसी का जरूरत भी है। लेकिन वही बात है कि ये सब चीज